हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइए बेटा। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई। सारे आने जल्दी से आज ये क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 6। आज हमारे पास सर्कुलर मोशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। हमारे पास फिर एक पार्ट रह जाएगा विच इज सूडो फोर्स, और उसमें हमारे पास 2 लेक्चर्स और लगेंगे। देन वी विल गो इन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर। क्लियर? सारे बच्चे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिए आजिए आजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। यस यस यस, लव यू लव यू लव यू। आइए, क्या आप सभी लोगों ने पिछली क्लास को रिवाइज किया है? जल्दी से बता दीजिए। मेरा गला ज्यादा ठीक नहीं है, अभी भी कुछ दिन लगेगा अभी रिकवर होने में, ऑन मेडिकेशन है। लेकिन आप सभी लोग आराम आराम से लेक्चर्स को देख सकते हैं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो कोशिश करिएगा मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ने की। और पिछली क्लास आप सभी लोगों ने कितने अच्छे से रिवाइज करी है, प्लीज लेट मी नो दैट। ठीक है? यस यस यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, आइए 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 आइए। आप सभी लोगों ने रिवाइज किया है, वेरी गुड। ठीक है, देखो लास्ट क्लास के अंदर जो मैं थोड़ा गला को हम लोग वो रखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था बेटा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो रहा है तो आपको सारे फोर्सेस कैसे रिजॉल्व करने हैं? अलोंग रेडियस एंड अलोंग टेंजेंट। क्योंकि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो एक फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना ही चाहिए। तो आपको एक इक्वेशन बनानी है, फोर्स टुवर्ड सेंटर माइनस आउटवर्ड फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। और अगर कोई भी फोर्स हमारे पास टेंजेंशियल है तो MAT। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। यस, रिवाइज करके आए हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, टर्निंग ऑफ कार, बैंकिंग ऑफ रोड था। प्लस मैंने कहा था इसी को आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे, तो वही चीज। अच्छा, ये वाला सवाल एक हमारे पास रह गया था। सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि आपका यहां पर क्या जवाब आया था। ठीक है यार, उसके लिए बोल दो पहले ग्रीन टी। ठीक है, सारे बच्चे जरा यहां पर देखें कि हमारे पास क्या जवाब आया था। आइए आइए आइए, हो जाएंगे भाई, तबियत ठीक हो जाएगी, टेंशन मत लो। लेकिन अभी हम लोग ब्रेक नहीं ले सकते। हमारे पास ऑलरेडी हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स के डिले में चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको कवर अप करें। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि जैसी मेरी तबियत ठीक होगी, ठीक है, इसको कवर अप करने के लिए एक आध लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी हम लोग जो एडवांस वाले हैं वो मैं क्लास में ना करा के अलग से आपको दूंगा, सो दैट हमारा डिले ना बने। ठीक है? यस, हाँ, स्टार्ट किया जाए। ओके, तो जरा देखना, इन्होंने कहा है फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ द रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। बेटा आपको यहां पर दे रखा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन मींस टुवर्ड सेंटर, ये इन्होंने क्या दे रखा है बेटा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दे रखा है। ठीक है, इफ 80 इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा टाइम से इंडिपेंडेंट है? 80 टाइम से इंडिपेंडेंट है, या AR इंटू 80 टाइम से इंडिपेंडेंट है, AR बाय 80 टाइम से इंडिपेंडेंट है, या AR बाय इंटू 80 का स्क्वायर। सारे बच्चे, हाँ, अगर आप नोटिस करें बेटा तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटा दूं तो यही A सेंट्रीपिटल या A रेडियल बात एक ही है। ठीक है, तो A सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू KT कुछ दे रखा है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना? सर हमें कैसे पता लगेगा? भाई देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू KT आ रहा है। तो v की बात करोगे अंडर रूट में r इंटू के, टी की पावर हाफ आप कह सकते हैं। यस, अगर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है तो आपको यह बात समझ आ रही होगी बेटा कि हमारे पास ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना? और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक सेंट्रीपिटल है और एक हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। AT कैसे निकालेंगे बेटा? d बाय dt ऑफ मॉड v मैं कर सकता हूं। तो ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये आपका बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हाफ टी की पावर हाफ माइनस 1। तो कितना आएगा बेटा हमारे पास? अंडर रूट में आर के डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास अंडर रूट में टी। यस, सारे बच्चे जरा एक बार दिल बनाइए जिन लोगों ने यहां तक सॉल्व कर लिया था, जितने भी सीरियस बच्चे हैं बेटा, ठीक है, जितने भी सीरियस बच्चे, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास 80 है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये तो नहीं हुआ? यस, हाँ,
सर वॉइस बहुत क्रैक कर रही है बेटा, गला ही खराब है तो वॉइस तो क्रैक करेगी, लेकिन हम लोग यहां ब्रेक नहीं ले सकते। उसका कारण यह है कि हमें डिलेज बन जाएंगे और डिलेज कवर करना बहुत मुश्किल होता है बाद में। ठीक है, तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक टू नेक चले। ठीक है, थोड़ा सा गला खराब है तो उसकी वजह से आप परेशान मत होइए। AR इंटू AT क्या ये टाइम से इंडिपेंडेंट है? तो मैंने कहा ठीक है, AR इंटू AT करते हैं। बी ऑप्शन था हमारे पास, तो AR कितना था बेटा हमारे पास KT है, और AT कितना है अंडर रूट में RK/2 इंटू रूट ऑफ T। तो ये देखा जाए तो T की पावर हाफ से डिपेंडेंट है, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, गया बेटा ये हमारे पास। AR/AT अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, AR/AT, तो जरा देखना, AR था बेटा आपका हमारे पास KT डिवाइडेड बाय ये आ रहा है अंडर रूट में RK/2 और T की पावर हाफ। इसमें भी टाइम का डिपेंडेंस आ रहा है, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। आंसर यही होगा, चेक कर लीजिए। AR है हमारे पास, हाँ ये दे दो, दोनों मेरे ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जरा देखना AR की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी, KT थी, इंटू AT का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा RK/2 और इंटू T। जरा देखना बेटा T और T गया इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये क्या आ रहा है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है, सवाल में भी यही पूछा था। तो फोर्थ ऑप्शन दैट इज योर आंसर। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड यार, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन ये हमारे पास आंसर रहेगा। क्लियर है क्या, यस और नो, हाँ या ना? ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है बेटा, आप ऑप्शन देख के पता कर सकते हैं, हाँ या ना? अगर आप देखें ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट नहीं है, अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा शो करते। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा या ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है या इन दोनों का प्रोडक्ट डिवीजन या फिर ये, इसमें डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं है। क्लियर, यस, हाँ या ना? सारे बच्चे, सर ऐसे कैसे पता चलेगा? भाई हमारे पास अगर आप ऑप्शंस देखें, यहां डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं, दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यहां पे डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं, यहां मल्टीप्लाई, यहां पे डायरेक्टली, और AR इंटू AT स्क्वायर, तो यहां पे कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, बस उनके कौन से की वैल्यूज का प्रोडक्ट हमारे पास। AT क्या टाइम से इंडिपेंडेंट है, या इन दोनों की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब टाइम से इंडिपेंडेंट है, या डिवाइड कर रहे हैं तब टाइम से इंडिपेंडेंट है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। क्लियर, यस, हाँ या ना? सारे बच्चे, सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बता दीजिए बेटा, कैसे पकड़ में आएगा नॉन यूनिफॉर्म है? अगर हमारे पास स्पीड समय के साथ वेरी करे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, v टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम चेंज होगा, v चेंज होगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर, यस। अब जरा याद रखिएगा, बैंकिंग ऑफ रोड लास्ट क्लास में आप सभी लोगों ने यहां तक किया था, हां या ना? एक बार मैं दोबारा चीजें बताऊंगा, सारे बच्चे यस और नो, यस और नो, हाँ या ना? सर 4 होगा, हाँ 4 ही आंसर है बेटा, क्यों लिखे जा रहा है? हाँ सारे बच्चे जरा ये देखना, बैंकिंग ऑफ रोड लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि अगर किसी भी कार को फॉर मैक्सिमम स्पीड, याद करना, फॉर वी मैक्स, कार की टेंडेंसी है, कार टेंडेंसी इज टू स्लिप आउटवर्ड, टेंडेंसी टू स्लिप आउटवर्ड, ये बाहर की डायरेक्शन में स्लिप होने की इसकी टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन कहां पर लग रहा था? इनसाइड। फ्रिक्शन हमारे पास डाउन द इंक्लाइन लग रहा था, डाउन द इंक्लाइन, कि उसको रोक करके रखे, है ना? सारे बच्चे यस और नो, हाँ सारे बच्चे यस और नो, हाँ। सर स्क्वायर गलत है, क्या गलत है भाई इसमें? इस चीज का अगर तू स्क्वायर करेगा तो आर के, अच्छा इसको 4 कर ले, ठीक है भाई, उससे क्या लेना देना, हमें तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम चाहिए था ना। ठीक है, 9वीं 10वीं क्लास की हरकतें, हाँ अभी वहीं पर ही रह गए। यस ये आया। सारे बच्चे जरा देखना, कैन कार, ध्यान सुनना, कैन कार टर्न
विद म्यू इक्वल टू 0, अगर मान लो कि बारिश वारिश हो गई और पूरा वो जो हमारा रैंप बोलिए या रोड बोलिए बिल्कुल स्लिपरी हो गया, म्यू की वैल्यू 0 है, क्या तब भी कार टर्न कर सकती है? यस। बैंकिंग ऑफ रोड का बेनिफिट आप देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आरजी टेन थीटा। याद करिए, याद करिए, सेम एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, सेम एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, जो साइक्लिस्ट होता है ना, याद करिए मैंने आपको एक बात बोली थी, जो साइक्लिस्ट होता है फ्रिक्शन ना भी हो तब भी वो बेंड कर सकता है, वो टर्न ले सकता है, क्योंकि जो साइकिल का टायर है वो हमेशा थोड़ा सा जब जमीन के साथ रहता है थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन जो साइक्लिस्ट है वो एक टर्न ले पा रहा है। सारे बच्चे जरा देखना, क्या हमारे पास गाड़ी बिना फ्रिक्शन के भी टर्न ले सकती है? यस, क्योंकि उस सिनेरियो में सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा जो इसको यहां पर टर्न करवा रहा होगा, तब भी हमारे पास गाड़ी का एक हमारे पास स्पीड आ सकता है। क्लियर है क्या? यस और नो, हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, अगर मान लो यही सवाल में आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी वी मिनिमम, व्हाट शुड बी, अब ऐसे सवाल आते हैं, बी वी मिनिमम, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ कार टू टेक टर्न ऑन बैंक्ड रोड, टू टेक टर्न ऑन बैंक्ड रोड विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, बैंक्ड रोड विदाउट स्लिपिंग। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में समझ आएगा कि हाँ हम लोग जो कंसेप्ट लगा रहे थे वही है, विदाउट स्लिपिंग। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है? क्या आपको यह बात पता है, जब मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी, अगर बंदा इस इंक्लाइन पर बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा तो गाड़ी कहीं फिसल सकती है, हाँ या ना? मुझे ये बताइए, यस और नो। एक हम लोगों ने क्या निकाला था? वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है कि जिससे गाड़ी टर्न करे विदाउट स्लिपिंग। तो मैंने कहा था कि भाई फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान सुनना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज को रोकने की कोशिश कर रही है, गाड़ी बाहर ना फिसल जाए, तो फ्रिक्शन अंदर रोक रहा था। अब मुझे सारे बच्चे बताएं, अगर मैं इस गाड़ी से टर्न लेने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे चला रहा हूं मिनिमम, तो गाड़ी की टेंडेंसी किधर होगी जाने की? सोचिए जरा एक बार, अगर आप इस गाड़ी से टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं, तो इस गाड़ी की टेंडेंसी होगी इधर स्लिप करने की, टेंडेंसी टू स्लिप डाउन, टू स्लिप डाउन। ऐसा ना हो कि गाड़ी फिसल करके नीचे ही गिर जाए, तो उस केस में फ्रिक्शन आपका कहां लगेगा? इधर लगेगा। और अभी भी गाड़ी टर्न होनी चाहिए, तो एफएस मैक्स इस बार आपका कहां आएगा? ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। यस और नो? अब ये आपको थोड़ा सा देखो, फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं बेटा, तो आपको रियल लाइफ से थोड़ा सा जोड़ के करना पड़ेगा। अब ये कोई थ्योरी ना ही, आपका ये मैथ्स में ऐसी चीजें होती हैं, ना ही आपकी केमिस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं, ये मैकेनिक्स है बेटा, आपको रिलेट करना पड़ेगा। अगर एक ऐसा इंक्लाइन है, उस पर आप गाड़ी को टर्न करा रहे हैं, बहुत तेजी से गाड़ी टर्न कराएंगे तो आपकी गाड़ी बाहर फिसल सकती है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अंदर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। अगर मैं बहुत धीरे धीरे गाड़ी इस पर टर्न कराऊंगा तो गाड़ी नीचे ना चली जाए, फिसल के नीचे ना गिर जाए, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? बाहर की डायरेक्शन में। अगर आपको यहां पर वी मिनिमम निकालने के लिए पूछा जाए तो समझना कैसे निकालेंगे? रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू इन वी मैक्स। ध्यान समझना, आप सभी लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल ली, ये आई थी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। जहां जहां पर आपका म्यू है उसकी जगह माइनस म्यू रख दो, आपका वी मिनिमम आ जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक है भाई, ठीक है? ये आएगा आपका आरजी, जरा यहां पर ध्यान से समझना। ये वी मैक्स था ना बेटा, म्यू की जगह माइनस म्यू करोगे तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आएगा टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। सर ये आपने ऐसा क्यों किया है? जरा लॉजिक सोचिए। हाँ सारे बच्चे जरा यहां पर लॉजिक को जरा ध्यान समझना। जब आपने ये वाला किया था, फ्रिक्शन आपका किधर था? इधर।
और ये वाली कितनी वैल्यू होती है, म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं म्यू की जगह माइनस म्यू कर रहा हूं, मींस वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी, ये वाला वेक्टर ना इधर ना होके इधर हो जाएगा, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है क्या, यस और नो, हाँ या ना? बेटा इधर उधर की बात, आपके बैच को हो क्या रहा है धीरे धीरे, क्या हो रहा है आपके बैच को? आप लोगों ने बैकलॉग और ये सब इतना बना लिया कि अब आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे आपका सोल्यूशन, भाई मैं आगे का सिलेबस कराऊंगा तेरे को या तेरा बैकलॉग क्लियर कराऊंगा, तू ये बता मेरे को। मैं नहीं कराऊंगा तेरा बैकलॉग भाई, हमारा सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि हम लोग वैसे ही डिले चल रहे हैं। तुम्हें एडवांस के क्वेश्चन क्लास में कराने के चक्कर में डिले हो रहा है और आप इधर उधर की बात कर रहे हो फिर, ठीक है? सारे बच्चे एक बार जरा थम्स अप कर देंगे, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कभी भी ध्यान से समझिए, ठीक है? फिर मैं आपको थम्स अप करवा लेता हूं। सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, ठीक है? अगर हमें कोई भी गाड़ी की बैंक रोड पर मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो वो ये आई थी, इसका हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम एंड ऑल सारी इक्वेशन सॉल्व करके ये निकाला। मैंने कहा कि बैंक रोड पर ये भी हो सकता है कि म्यू ना हो, फ्रिक्शन ही ना हो, तो सर बिना फ्रिक्शन के तो गाड़ी टर्न ही नहीं कर सकती, आप कह रहे थे। लेवल रोड पर, मेरे वर्ड्स को ध्यान सुनना, लेवल रोड, जब लेवल रोड होती है तो बिना फ्रिक्शन के आप टर्न नहीं कर सकते, ठीक है? तो म्यू अगर 0 है तब भी यहां पर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन हट जाएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसको जरूर सेंट्रीपिटल दे देता है। तो ये वही आया है जो साइकिलिस्ट वाला हमारे पास केस था। अगर मिनिमम स्पीड की बात है तो गाड़ी की टेंडेंसी टू स्लिप डाउन होगी, फ्रिक्शन इधर आएगा। इस वाले फ्रिक्शन में और इस वाले फ्रिक्शन में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, वैल्यू वही है, ये भी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन है, बस डायरेक्शन इधर है। तो म्यू की जगह आप जैसे ही माइनस म्यू रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट मिनिमम वेलोसिटी फॉर द बैंक्ड रोड। जनरली स्कूल में क्या होता है, सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी निकलवाई जाती है, यहां पर मिनिमम है, म्यू की वैल्यू 0 है और मैक्सिमम है। क्लियर है क्या सारे बच्चे, हाँ या ना? सारे बच्चे अब जरा ध्यान समझना, फॉर लेवल रोड, फॉर लेवल रोड, अगर आपके लिए लेवल रोड है तो आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन इज मस्ट, ठीक है? बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन इज मस्ट, बिना फ्रिक्शन के आप टर्न नहीं कर सकते। क्लियर सारे बच्चे? जिन जिनको ये बातें समझ आ गई एक बार बता दीजिए, क्योंकि अगला सवाल आपका HCV का सवाल है जिसको हम लोग थ्योरी में करने वाले हैं। सारे बच्चे यस, क्लियर? बेटा इधर उधर की बात प्लीज मत करिए सर, प्लीज सिमुलेशन। 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाने में मजा भी आता है और कई बार ना बहुत इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ना जो बच्चे, मतलब तुम्हें लगता ही नहीं है कि मतलब तुम 11वीं क्लास के पढ़ा रहे हो। कल की क्लास में बता चुका हूं बेटा, सारी वीडियोस से दिखा के कराए, ठीक है? जरा देख लेते हैं। दूसरा, इसी प्रकार से एक बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन का भी सवाल है, बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन। अगर आपने नोटिस किया, अब देखो कोई बच्चा बोले कि सर हमें तो स्कूल में तो नहीं कराया, क्यों कराएगा टीचर अब ये बैंकिंग ऑफ एरोप्लेन? जब तेरे को सारी चीजें बता दी कि इक्वेशन कैसे बनानी है, तो दुनिया में जितने भी सर्कुलर मोशन हो रहे हैं, बार बार, वेरी गुड, बार बार तेरे को थोड़ा ना डायग्राम की जरूरत पड़ेगी या इक्वेशन फॉर्मूले की, अब तो ये तेरे को खुद से बनाना है। सारे बच्चे जरा समझना, जब भी एरोप्लेन हमारे पास ऊपर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको टर्न लेने के लिए, वो कभी भी ऐसे डायरेक्टली टर्न नहीं ले पाता, उसको टर्न लेने के लिए बेंड होना पड़ता है ना? समझना सबसे पहली चीज कि हमारे लिए कोई भी अगर एरोप्लेन है, जूता टाइप का लग रहा है लेकिन ठीक है, एरोप्लेन ऐसे ही होता है, ठीक है? हमारे लिए ये मान लो कि हमारे पास एरोप्लेन है, कोई भी एरोप्लेन हमारे पास फ्लाई कैसे करता है? देखो इसका एक खुद का तो वजन होता ही है ना? ये रहा। एक्चुअली में आप जाके बाद में पढ़ेंगे कि एरोडायनेमिक्स का काम होता है, जो रोटर्स लगे होते हैं एरोप्लेन के अंदर, तो वो हवा पास करते हैं, तो उसकी विंग्स की वजह से एक इसके ऊपर फोर्स लगता है, तो ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स होता है L, इसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एरोडायनेमिक
ध्यान से सुनना, इसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक लिफ्ट। बिना इसके प्लेन हवा में ऊपर जा ही नहीं सकता। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे यस और नो। अगर कोई भी प्लेन हमारे पास टर्न कर रहा है तो कैसे टर्न करेगा? वो हमारे पास ऑन टर्न्स प्लेन ऑल्सो, एरोप्लेन्स ऑल्सो बैंक, ये भी क्या करते हैं बेटा, किसी एंगल पर बैंक कर जाते हैं। आपने शायद ये वीडियोस में भी देखा होगा। मान लो कि हमारे पास प्लेन है, वो इस प्रकार से, सर ये तो सैटर्न लग रहा है, लपड़ मार दूंगा अभी, ये ले प्लेन, सामने से आएगा प्लेन तो ऐसे ही दिखेगा ना, है ना। हाँ, ये हमारे पास जैसी प्लेन टर्न लेने की बात करता है तो ये हमारे पास बैंक कर जाता है। इसका वजन तो नीचे है, हाँ सर वजन नीचे है। एरोडायनेमिक लिफ्ट, जो इसकी लिफ्ट होती है, हवा की वजह से जो फोर्स होता है वो कुछ ऐसे हो जाता है। बिना एरोडायनेमिक लिफ्ट के ना ही ये ऊपर जा पाएगा ना ही ये टर्न कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा एंगल से यहां पर बैंक हो गया। अब तभी ये टर्न ले पाता है बेटा, ये एरोप्लेन तभी आर रेडियस का हमारे पास टर्न ले पाता है। अब सारे बच्चे इक्वेशन बनाएंगे, सारे बच्चे जरा यहां पर इक्वेशन बनाएंगे। कभी भी हमारे पास जो एरोप्लेन है बेटा, वो कभी भी टर्न लेना है तो वो बैंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वजन नीचे है। एरोडायनेमिक ये थी, हमारे पास हवा ऊपर फोर्स लगा रही है, वजन नीचे, तो ऐसे जा रहा है। अब जैसे ये बैंक करेगा तो ये हवा वाला फोर्स ऐसे एंगल पर आ जाता है, वजन हमेशा नीचे ही रहता है। हो गया सवाल। अगर आप इसको लिफ्ट का L cos थीटा इधर रिजॉल्व कर ले और L sin थीटा इधर रिजॉल्व कर ले, हो गया सवाल बेटा। L cos थीटा आपका वजन को संभाल रहा है ना, मैं इधर लिख देता हूं, L cos थीटा आपके mg को संभाल रहा है और L sin थीटा आपके लिए mv स्क्वायर बाय r का फॉर्म बन गया, सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। हो गया बेटा। रेशियो ले लो, तो जैसे आप रेशियो लोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी, हमारे पास v की वैल्यू आ रही होगी अंडर रूट में आर जी tan थीटा। सारे बच्चे यस और नो? बिल्कुल बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के जैसे, हाँ या ना? ये भी तो साइक्लिस्ट वाला ही फॉर्मूला था, सेम एज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। सर हम जब साइकिल चला रहे होते हैं हम भी वही लॉजिक लगा रहे हैं क्या जो एरोप्लेन में हमारे पास साइकिलिस्ट, अरे साइकिल कह देते हैं, अब स्पेलिंग गलत होगी, साइकिल, अरे साइकिल CYCLE, हाँ, बेंडिंग और साइकिल। हाँ सर हम लोग भी वही चीज कर रहे होते हैं जो है हमारे पास पायलट कर रहा होता है। बिल्कुल, तुम्हारे लिए जमीन से बस नॉर्मल रिएक्शन होता है, हवाई जहाज में एरोडायनेमिक लिफ्ट, ये हवा की वजह से एरोडायनेमिक लिफ्ट, फोर्स ड्यू टू हमारे पास एयर। समझना, ये आगे चल के हमारे पास फ्लूइड्स में आएगा भी, हम लोगों का ये लिफ्ट लगता कैसे है, बर्नौलीज थ्योरम लगा के हम लोग करेंगे। क्लियर? हाँ या ना? यस, हाँ, CYCLIST, ठीक है। हाँ भूल जाते हैं यार कई बार, CYCLIST, साइक्लिस्ट। क्लियर? हाँ, तो सर हम पायलट हुए, यस, तुम एक गरीब सी साइकिल के पायलट ही हो, समझ रहे हो? हाँ, अगर आपको इससे अच्छा लग रहा हो कि भाई ठीक है हमारे पास हजारों करोड़ों रुपए महंगा एरोप्लेन नहीं है लेकिन हम भी वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी अगर आपको तृप्ति चाहिए या अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, बिल्कुल आप भी एक हवाई जहाज के, हाँ, पायलट ही है, बट आपके हवाई जहाज में सिर्फ 2 पहिए हैं, कोई इंजन नहीं है, आप ही को इंजन का काम करना है, आप ही को पायलट का काम करना है, आप ही के उसमें ब्रेक भी नहीं है, पांव से आपको ही रोकना है। यस, हाँ, तुम्हारी सस्ती सी एयरलाइन जमीन पर ही चल रही है, पेट्रोल भी नहीं है। ठीक है, आइए अब जरा ये समझना, एक सवाल है हमारे पास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कई बच्चे यहां पर बोले कि सर इसके थ्योरी स्कूल में आएगी क्या? स्कूल में तुम्हारे से बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आता है। ठीक है, साइक्लिस्ट बेंड करता है तो उसकी वेलोसिटी निकाल दीजिए। टर्निंग ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड आता है या बैंकिंग ऑफ रोड आता है, बस उनको इसी से मतलब है।
लेकिन उसी का यूज करके हम लोग और चीजें भी करेंगे। जरा यहां पर सारे बच्चे अब देखना, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, सारे बच्चे जरा क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि थ्योरी लिखूंगा तो बच्चों को लगेगा कि भाई ये तो थ्योरी है, हम याद कर लेंगे। सवाल सुनना, अ हेमिस्फेरिकल बाउल, अ हेमिस्फेरिकल बाउल, सर इसको लिखे, हाँ नहीं लिखना नहीं है, इसको चाटिए आराम से बैठ के। अ हेमिस्फेरिकल बाउल of radius r has block of mass m placed inside it ध्यान सुनना। अब हुआ क्या, द बाउल इज रोटेटेड विद ओमेगा, ध्यान सुनना, ठीक है। द बाउल, ये आप लोगों ने घर पे बहुत करा होगा, है ना, आप लोगों ने यही सेम चीज, ठीक है, बहुत करा है मजे से, कि आपने कटोरी ली, उसके अंदर कुछ रखा है और कटोरी को जमीन पर धनाधन घुमाया होगा, शोर मचाया होगा, और फिर जब तक मम्मी ने एक लपड़ नहीं मारा होगा तब तक तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि ये मैं क्या कर रहा था, तुम अचानक से उसमें खो जाते हो, है ना। अब हमने क्या करा है, द बाउल इज रोटेटेड विद ओमेगा, the bowl is rotated with omega about vertical axis, हम लोगों ने इसको ओमेगा से घुमाना स्टार्ट किया, है ना, सभी ने किया है। अब जेई बस यही करता है, आपसे सवाल पूछ लेता है उस पर। अबाउट वर्टिकल एक्सिस द ब्लॉक स्लाइड्स अप टू एन एंगल theta. Find maximum omega max at which block remains at rest. जरा अब सवाल को सुनना, remains at rest, ठीक है। और ये सरफेस हमारे पास है रफ, म्यू हमें दे रखा है। सारे बच्चे अब सवाल सुनिए, ठीक है। अब आप सभी लोगों को यहां पर ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सवाल समझ आया आप लोगों को कि भाई ये कटोरी थी, पहले ये वाला ब्लॉक कहां है, ये वाला ब्लॉक आपका यहां था, ध्यान सुनिए, ये वाला ब्लॉक आपका यहां है। अब आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो ये मूव करा, एक आ गया किसी एंगल पर। ऐसे झूले भी तो होते हैं ना, आपने कभी पार्क वार्क में या फिर कहीं झूले वाले उन एरियाज में जाओ तो ऐसे झूले होते हैं, यहां पर एक बंदे को बैठा देते हैं, जब ये गोल गोल घूमना स्टार्ट होता है तो ये बंदा भी ऐसे स्विंग करके इधर आ जाता है। ये आप सभी लोगों ने झूले देखे होंगे, ऐसे वाले झूले होते हैं कि भाई इस प्रकार से होता है, एक रिंग बनी होती है, यहां पर एक को बैठा दिया, यहां पर एक को, यहां पर एक को, यहां पर एक को, यहां पर एक को, ऐसे बैठा दिया, और जैसे आप इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बाहर की डायरेक्शन में आ जाते हैं, है ना, ये सारे के सारे बाहर की डायरेक्शन में आ जाते हैं। यस, वैसे ही समझना कि हम लोगों ने क्या करा है, इसको घुमाना स्टार्ट किया है तो ये ब्लॉक मूव करते करते कहां पर आ गया है, यहां पर आ गया है। ये ब्लॉक हमारे पास मूव करते करते कहां पर आ गया है, यहां पर हमारे पास आ गया है। अब यहां पर रुका हुआ है। सारे बच्चे जरा देखना, मेरे को मैक्सिमम ओमेगा निकालना है कि ये रुका रहे और ये रेस्ट पर है। अब सारे बच्चे मुझे बताएं, जब मैं इसको मैक्सिमम ओमेगा की बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक के पास टेंडेंसी किधर है जाने के लिए, सोच के बताइए। एट मैक्सिमम ओमेगा टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक किधर है, इधर। सॉल्यूशन में हमारे पास एट मैक्सिमम ओमेगा मैक्स अगर मेरे को निकालना है तो टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक किधर होगी, ब्लॉक किधर जाना चाहेगा। सर हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओमेगा मैक्स कितना मैं ओमेगा मैक्स से करूं कि ये ब्लॉक यहीं रुका रहे। हाँ, अब देखो कई बच्चे कह रहे हैं अगर बहुत तेजी से घुमाओगे ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। अब इस लेवल के बच्चों को कैसे सिखा देगा कोई, अगर तुम बहुत तेजी से घुमाओगे इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, और अगर टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे। यस और नो। इसकी टेंडेंसी एट ओमेगा मैक्स, जो टेंडेंसी होगी टू स्लिप अप, और उस केस में जो फ्रिक्शन होएगा वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास आएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ध्यान से सुनिए, क्लियर? सारे बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। चलो अब जरा देखते हैं कि क्या आप ओमेगा मैक्स निकाल पाते हैं या नहीं। ये हमारे पास बाउल था बेटा, ठीक है। यहां पर हमारे पास सेंट्रल लाइन है, ये हमारे पास थीटा एंगल पर यहां पर एक ब्लॉक है। चलिए बेटा सारे बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ये हमारे पास थीटा एंगल था, ये हमारे पास रेडियस आर है। चलो चलो चलो, तो फ्रिक्शन किधर बनाया सर? आपने इधर बना दिया। मैंने कहा ठीक है। फ्रिक्शन जब मैं मैक्सिमम ओमेगा से घुमाने की बात कर रहा हूं तो उस समय तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, यही फ्रिक्शन है। इसका वजन कहां बनाओगे? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहां बनाओगे? इधर। किसको रिजॉल्व करना चाहिए सोच के बताइए। सारे बच्चे, सर पूरा सिलेबस कब खत्म होगा? जब तू पढ़ाने देगा बेटा, पढ़ ले। अब सारे बच्चे अब मुझे बताइए कि इसमें हमें किसको रिजॉल्व करना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। अब यहां पर अगर आप ध्यान से समझ गए तो ही चीजें आपके लिए आसान है। किसको रिजॉल्व करोगे? रिजॉल्व सर्कुलर मोशन में कैसे डिसाइड करते हैं? सर्कुलर मोशन में रिजॉल्व कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? सोचिए कि वो किस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अब देखो यही दिक्कत है, इसका जो सर्कुलर ट्रैक होगा वो यहां है। कॉमन सेंस लगाओ यार, अब दिमाग लगाओ। देखो इसको मैं कैसे सिखाऊंगा बार बार। इसका सेंटर यहां है। कई बच्चों को सेंटर ये दिखाई दे रहा है। बेटा ब्लॉक अगर ऐसे गया होता और फिर ऐसे आया होता तो ये इस सेंटर के अबाउट चल रहा होता, लेकिन क्या हमारे पास यहां पर ब्लॉक इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है या इसके अबाउट घूम रहा है? ये ब्लॉक बैंकिंग ऑफ रोड जैसा ही है बेटा। ये ब्लॉक ऐसे 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 घूम रहा होगा। इसका जो सर्कुलर ट्रैक है वो ये है। ढूंढिए पहले बेटा। यार आप लोग मोशन ही नहीं देख रहे हो। ये जब आप कटोरी में रख के किसी ब्लॉक को गोल 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 घुमाओगे, अभी तुम लोग कह रहे थे हाँ हाँ झूला, तो ये सारे पार्टिकल तो इस रास्ते पर घूम रहे हैं, तो इनका सेंटर तो यहां होगा या यहां होगा? है यही दिक्कत है उसमें। समझिए बेटा, इनका सेंटर यहां है। आपको सारे फोर्सेस को इस रेडियस और टेंजेंट के अलोंग रिजॉल्व करने हैं, तभी हो पाएगा। तो अब देख के पता लग रहा है mg रिजॉल्व नहीं होने वाला। mg को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। किसको करेंगे? नॉर्मल को। ये अगर थीटा है तो ये आपका थीटा है, यहां पर आपको मिलेगा बेटा। अब देखो ये वाली चीज मैं कितनी बार बताऊं, आप मोशन ही नहीं देख रहे। एन कॉस थीटा यहां, एन साइन थीटा यहां, ये आया, नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व हो गया। फ्रिक्शन को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो जरा ये समझना, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हुआ। तो अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा बेटा म्यू एन कॉस थीटा और यहां पर मिलेगा म्यू एन साइन थीटा। हाँ या ना? सारे बच्चे अगर आपने ये चीज नोटिस करी तभी आपसे सवाल हो पाएंगे भाई। आप लोग सर्कुलर मोशन, क्योंकि तुम्हें ये दिखाई दिया ये सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस हुआ। अबे गधे, ये इस सेंटर के अबाउट चल रहा है या इस सेंटर के अबाउट चल रहा है? किस सेंटर के अबाउट चल रहा है? ये इस सेंटर के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा। अब जेई मेंस में सवाल है, तुम्हें पता है, यही चीज समझाने के लिए सवाल लिया, नहीं तो ये मैं सीधे ना ये क्वेश्चन ही करा देता। ये लो, ठीक है, ये वैसे ही सवाल बनेगा बेटा। अब मैं आपको बार बार लॉजिक समझा रहा हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमसे सवाल नहीं होते, क्योंकि तो सुनना ही नहीं चाह रहा है भाई। अब मैं क्या कर लूंगा जब तेरे से सवाल नहीं बनेंगे? मैं ज्यादा से ज्यादा वही कंसेप्ट बार बार तेरे को दिखाऊंगा। तू सुनना ही नहीं चाहता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। समझ, यहां पर जो ब्लॉक था mg इधर आया और म्यू एन साइन थीटा इधर आया, राइट। यहां पर जो तेरे फोर्सेस आए हैं दैट इज एन साइन थीटा इधर आया बेटा, प्लस म्यू एन कॉस थीटा इधर आया बेटा, और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आया दैट इज एन कॉस थीटा। समझना बेटा, ये वाला ब्लॉक
इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होएगा, सेंट्रीपिटल, उसको आप एम आर ओमेगा स्क्वायर कहते हो। सर एम आर ओमेगा स्क्वायर क्यों? क्योंकि ओमेगा के टर्म्स में है, ये भी ओमेगा से ही घूम रहा है। ठीक है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर ये इस बार क्या होगा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा, यही आया है ना। जरा यहां पर ध्यान से देखना, और ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। सब कुछ हाथ से लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, ये तो खुद से समझ आने चाहिए। नहीं लिखेंगे तो सर ये आपने बराबर क्यों कर दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है बेटा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है बेटा। तो ये कितना आएगा बेटा, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एन म्यू एन साइन थीटा। हमें क्या पूछा गया था, ओमेगा पूछा गया था। हमें क्या पूछा गया था, ओमेगा पूछा गया था। बस कैलकुलेट कर दो बेटा। जरा यहां पर ध्यान समझना, एन यहां से अगर मैं इसी इक्वेशन से निकाल लूं, एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी आ रहा है। हाँ सर, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन यहां से ले लो। तो एक इक्वेशन क्या आ रही है बेटा, एन इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन ये आई। हाँ सर, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है बेटा, यहां से एन कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लो बेटा, डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे एन और एन जाएगा, तो यहां क्या बचेगा बेटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम और एम चला जाएगा, जी डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा अगर आप देखें तो अंडर रूट में कितना बनेगा, जी बाय आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। सारे बच्चे क्या आपको ये चीज मिल रही है, हाँ या ना, हाँ या ना। सर मेरी क्लास में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा बेटा, रैंक फिर जाएंगे और क्या है। आपको क्या लग रहा है, आपको हर बार आपको पकड़ करके बेटा देखो, आपके लिए अगर सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा ना, तो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन सेकेंडरी होगी, क्लास प्राइमरी होगी। आपके लिए दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, मैं आपको बार बार पुल नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे गिरे नीचे पहले और संभले बाद में, तब समझ आएगा। मैक्सिमम ओमेगा जिनको पढ़ना है ना बेटा, वो रैंक निकाल जाते हैं, तुम बस देखते रहना उनको और ताली पीटना बाद में। ठीक है, कॉस थीटा अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास टेन थीटा माइनस म्यू है ना। कॉस थीटा यहां से कॉमन लोगे तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये आपको मिलने वाला है। दिस इज योर मैक्सिमम ओमेगा, yes or no? This is your maximum omega. हाँ, yes, ये कहीं ना कहीं बैंकिंग ऑफ रोड जैसे ही है, समझना बेटा। अगर कोई बोले कि हमारे पास इफ फ्रिक्शन इज 0 तो क्या ओमेगा आ सकता है, अभी भी आप उसको घुमा सकते हैं बिल्कुल। अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो जी टेन थीटा बाय आर हमारे पास रहेगा। सर फ्रिक्शन के बिना कैसे आप घुमा लोगे, नॉर्मल रिएक्शन। ये फ्रिक्शन नहीं होता तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट वजन संभालता और एक कंपोनेंट आपके लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल का काम करता, अभी भी पॉसिबल है। कोई बोले व्हाट अबाउट म्यू, व्हाट अबाउट मिनिमम ओमेगा टू कीप बॉडी एट रेस्ट, टू कीप ब्लॉक एट रेस्ट। मैं इसको कितना ओमेगा मिनिमम करूं कि ये तब भी रेस्ट पर रहे। समझना बेटा, अगर तुम बहुत तेजी से घुमाओगे तो ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर जाने की, फ्रिक्शन रोकेगा। मान लो वो ओमेगा था मैक्सिमम, मैंने अब उस ओमेगा से कम करना स्टार्ट करा, तो अब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, तो फ्रिक्शन कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है बेटा, एक ऐसा ओमेगा जब फ्रिक्शन यूज ना हो।
बिना फ्रिक्शन के ही मैं इसको सर्कुलर मोशन करा रहा हूं। ओमेगा मैक्स में इसके पास टेंडेंसी किधर है, इधर जाने की, फ्रिक्शन रोक रहा था ऐसे। ये तब आया था ओमेगा मैक्स। मैंने कहा ओमेगा को कम कर कम कर कम कर, तो फ्रिक्शन कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, एक पॉइंट पर आ जाएगा 0, तो वो निकाला था। अगर मैं ओमेगा को और कम करूंगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी होगी नीचे जाने की। सारे बच्चे जरा दिल बनाइएगा, अगर मैं ओमेगा मैक्स की बात कर रहा हूं तो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है, इधर जाने की, फ्रिक्शन इधर लग रहा था रोकने के लिए। हाँ सर, मैंने कहा मैं ओमेगा को कम कर रहा हूं कम कर रहा हूं कम कर रहा हूं कम कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन कम होएगा कम होएगा कम होएगा कम होएगा कम होएगा, एक पॉइंट पर 0। तो एक ऐसा ओमेगा जहां फ्रिक्शन की जरूरत ना हो, वो ये था। ठीक है, अब ऐसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं। दूसरा, ओमेगा मिनिमम क्या है? सर ओमेगा मिनिमम क्यों होगा? क्योंकि जब तू और कम करेगा तो ब्लॉक की टेंडेंसी आएगी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन होएगा इधर, फ्रिक्शन रोक के रखेगा, भाई नीचे मत गिर जियो, नीचे मत गिर जियो। मैं ओमेगा कम कर रहा हूं तो ये नीचे आएगा, आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन बाहर लग के रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले ओमेगा मिनिमम करना है तो म्यू की जगह माइनस म्यू रिप्लेस कर दो, अपने आप आपका सवाल हो जाएगा। कोई एक पार्ट सॉल्व करना, ओमेगा मिन अगर आपको चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन पलटेगी तो अंडर रूट में हमारे पास g/r यहां पर बनेगा बेटा tan थीटा, म्यू की जगह माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, यह आपका ओमेगा मिन होगा। क्लियर है क्या? यस और नो, हाँ या ना? क्लियर? सर थीटा कॉमन लेना जरूरी था? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये वाला आंसर भी वही है बेटा, फॉर्म अलग है। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है फॉर्म, अगर आपको ये वाला दे रखा हो तो आप ये सिलेक्ट करना, वो वाला दे रखा हो तो वो सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? अब सारे बच्चे जरा इक्वेशंस के ऊपर देखो भाई, मैं आपको क्लियर कट एक चीज बता रहा हूं। जिन लोगों को सर्कुलर मोशन कठिन लग रहा है, दो पार्ट में सर्कुलर मोशन को सोचिए। एक था उसकी काइनेमेटिक्स के बारे में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, यूसीएम क्या है, एनयूसीएम क्या है, ये एक कहानी। दूसरा है जब आप बॉडी को घूमते हुए देखें, मेरे वर्ड को सुन लो यार, आप लोग ना बार बार वही गलती कर रहे हो। पहले सर्कुलर ट्रैक बनाइए, उसका पहले जिस सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है वो बनाइए, सर्कुलर ट्रैक बनाइए। ठीक है, सेंटर ढूंढिए, वो किस सेंटर के अबाउट घूम रहा है। आप लोग ये कर ही नहीं रहे हो, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, आप ये चीज कर ही नहीं रहे हो। आप देख रहे हो अच्छा सेंटर तो ये हुआ, अबे घूम ऐसे रहा है क्या, ये ऐसे जा रहा है क्या, जो सेंटर यहां तू कह रहा है, ये घूम ऐसे रहा है तो सेंटर तो ये हुआ। तुम किसी को भी रिजॉल्व करने लग रहे हो तो फिर कहोगे आंसर नहीं आएंगे। कैसे आएंगे आंसर बेटा? पहले सर्कुलर ट्रैक बनाइए, किस रास्ते पे चल रहा है, सेंटर ढूंढिए, सेंटर ढूंढने के बाद रेडियल रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग रेडियस एंड टेंजेंशियल, फिर अपनी इक्वेशंस बनाइए। क्लियर? गलती तो नहीं करोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? गलती तो नहीं करोगे, क्योंकि मैं अभी अगला एक सवाल दूंगा, अभी करवा दूंगा। गलती तो नहीं करोगे सारे बच्चे? हाँ, सर के ऊपर से गया बेटा, क्योंकि तू जमीन पे ही बैठा हुआ है। सोच ऊंची चाहिए इसको समझने के लिए, है? नहीं करेंगे, चलो तो पहले गलती करवाते हैं, क्योंकि सुधरने वालों में से तुम हो नहीं। चलो पहले इसको करेंगे। अब ये आपके लिए एचसीवी का सवाल है, ये वही झूला है जो अभी तक मैं आपके बारे में बात कर रहा था। चलो आओ करें। इन फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम वैल्यूज बाद में डाल देंगे, हमें कंसेप्ट से मतलब है, इक्वेशन से मतलब है। ये एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, पिवेटेड, ठीक है, नियर एंड विच इज मेड टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। आपने समझ रहे हो, एक झूला है, ऐसे रॉड थी, यहां पर रॉड बांधी और यहां से आपने धागे से कुछ चीज टांग रखी है। अब आप इस एक्सिस के अबाउट ही हमारे पास घुमाना स्टार्ट कर रहे हो विद ओमेगा। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, अ बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग आल्सो ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये जो रॉड का लेंथ है L, इस स्ट्रिंग का भी लेंथ है हमारे पास L, हमारे पास 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, फ्रॉम द अदर एंड इफ द एंगल थीटा मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज 30 डिग्री फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, ओमेगा हमें बताना है। क्लियर सारे बच्चे? चलिए भाई, अब क्वेश्चन समझ आया कि हमारे पास ये 30 डिग्री पर हमारे पास बॉडी घूम रही है, ठीक है, तो हमें ये ओमेगा बताना है। क्लियर? इक्वेशंस बनाएंगे और ईमानदारी से बताएंगे, ठीक है। ऑल दो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। भाई देखो, हमारे पास अगर आप इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे तो एक तो वजन आएगा, हाँ सर, और एक टेंशन आएगा। सबसे पहले ये बताइए किसको रिजॉल्व करेंगे, सोच के बताइएगा। मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, अगले पेज पे बना लेता हूं। किसको रिजॉल्व करेंगे बेटा आप लोग, सोच के बताएं। अब देखो, अगर यहां पर फिर गलती कर दी फिर तुम बोलोगे सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। अब भाई फिर मैं तो यार खत्म हो जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा यार। सारे बच्चे जरा बताना कि हमारे लिए किसको रिजॉल्व करोगे। यहां पर आपका mg आएगा और यहां पर आपका टेंशन आएगा। अब देखिए इसका सर्कुलर ट्रैक क्या है। यहां पर आपका टेंशन T आएगा, ये एंगल 30 डिग्री था। किसको रिजॉल्व करोगे? चलो थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो हमारे लिए ये हुई ना बात, सीख गए यार। ये कोनिकल पेंडुलम का ही तो सवाल था, हाँ या ना? ये कोनिकल पेंडुलम का ही तो हमारे पास सवाल था। ये लेंथ है हमारे लिए L, तो किस किसने यही बनाया है, दिल बना दीजिए। हमारे पास मैं यहां पर थीटा एंगल 30 डिग्री ले लेता हूं, तो ये हमारे पास आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा T cos 30 और यहां पर आपका आ जाएगा T sin 30। mg को रिजॉल्व नहीं करना है तो यहां पर T sin 30 बेटा mr ओमेगा स्क्वायर बनेगा और T cos 30, जिन जिनका यही इक्वेशन है एक बार दिल बना दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना? बहुत सही, मेरे को पता था तुम करोगे गलती। इसीलिए मैंने कहा कि पहले तुम्हारा घमंड तोड़े। नहीं सर हम तो गलती नहीं करेंगे। कहां गलती हुई है, ढूंढो तुम। अब मुझे तुम बताओ अब कहां गलती हुई है भाई, सोच के बताओ भाई। मैं तो थक गया, तुम ही ढूंढो अब। ये जिसने भी करा है ये गलत है सारा, ये सारा का सारा आपने जो भी किया है सब गलत है। कहां गलती हुई बताओ भाई। तुम लोग इसको यहां पर घुमा, अरे ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो तुम्हारा बॉडी यहां घूमेगा। वाह वाह बेटा, वाह बेटा। ये ऐसे होगा, इसका सेंटर यहां है गधे। सॉरी बोलो जिन्होंने गलती फिर से कर दी। तुमने ट्रैक ढूंढा ही नहीं। जब ये हमारे पास घूमेगा तो ये रॉड खुद एक सर्कुलर ट्रैक पर रहेगी, ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे हमारे पास घूम रहा होगा, तो आपका सेंटर यहां है, ये है सेंटर। तो सर फायदा क्या, अभी भी तो रिजॉल्व उसे ही करना, इक्वेशन चेंज हो जाएगी बेटा। समझ, ये वाली लेंथ कितनी है, L है, ये वाला एंगल कितना था 30 डिग्री और ये भी L था, तो यहां से लेके यहां तक तेरे को मिलेगा L cos 30, ध्यान समझ, और ये वाला लेंथ होगा L sin 30। तो एक्चुअली में जो इसका रेडियस आएगा ना बेटा, रेडियस दैट विल बी इक्वल टू L प्लस L sin 30, ये होगा, और दैट विल बी हमारे पास 3L/2, ये इसका रेडियस आना है। यस अब देखो, फंडामेंटल चीज अगर आपकी स्ट्रांग है ना तो सवाल में आपको घबराने वाली बात ही नहीं थी। सर अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करूं, मैंने कहा अभी वही सारी चीजें करनी है।
ये तेरा mg आएगा, यही तेरा टेंशन T आएगा। सर यहां 30 डिग्री है तो यहां पर भी 30 डिग्री होगा, यस। तो यहां पर सर मेरे पास आएगा T cos 30, मैंने कहा बिल्कुल। और सर यहां पर मेरे को आएगा ये पूरा फोर्स टुवर्ड सेंटर बेटा T sin 30 आएगा। हो तो गया सवाल, ध्यान समझ। तू अब इक्वेशन क्या बनाएगा, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो T cos 30 की वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर, और T sin 30 तुम्हारे लिए एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। रेडियस तुम्हारे लिए ये नहीं है, रेडियस पूरा ये है, ठीक है। हमें तो टेंशन वेंशन पूछा नहीं है, रेशियो ले लो बेटा। जैसी रेशियो लोगे टेंशन हट जाएगा। tan 30, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, तो tan 30 m और m गया r ओमेगा स्क्वायर बाय g। ओमेगा की बात करेंगे तो अंडर रूट में g tan 30 बाय r हमारे पास रहेगा। सारे बच्चे क्या सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखो हमें सारी वैल्यूज पता है, रेडियस पता है, ये उठा करके मैं यहां रख दूंगा, tan 30 पता है, g पता है, ओमेगा आ गया। यस और नो, हाँ या ना। आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए और अप्लाई करिए। बिलीव मी, मैं कोई नई चीज नहीं लगा रहा हूं, मेरे सामने भी सवाल आएगा, मैं हमेशा यही चीज लगाऊंगा। आप लोग भी उसी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करिए, आपके भी सवाल हो जाएंगे। इसमें कौन सी नई बात है भाई, समझ आई बात। अब ये नहीं कि L की वैल्यू 20 है, L की वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना होगा 20/100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1/5। यूनिट्स का ध्यान रखना जब आप वैल्यूज को वहां पे डालेंगे, क्योंकि G की वैल्यू आपके लिए क्या रहेगी, G की वैल्यू आपके लिए रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट का ध्यान रखेंगे। सारे बच्चे क्लियर हुई क्या बात, हाँ या ना, यस और नो। सर हार्ड है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं है। अगर आप मेरे वर्ड्स को नहीं सुनेंगे तो कठिनाइयां तो बढ़ेंगी। आप केमिस्ट्री में टीचर के वर्ड्स को मत सुनिए, अपने आप टफ होने लग जाएगा। आप एनसीईआरटी उठा के रीड कर लीजिए, यही बात एनसीईआरटी में भी घुमा फिरा के लिखी हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू उन स्टेटमेंट्स को तोड़ करके आपको दिखा दूं। अगर आप मेरे वर्ड्स को नहीं सुनेंगे बेटा, कठिनाइयां तो लगेंगी। अब जरा ये सुनना, सारे बच्चे जरा इसको आराम से करेंगे। Three identical particles are joined together by a thread as shown in the figure. ये एक पार्टिकल है बेटा, ठीक है, एक ये पार्टिकल है बेटा, और एक ये पार्टिकल है बेटा। ये तीन पार्टिकल्स हैं। All or the three particles are moving in a smooth horizontal plane about O. Horizontal plane मतलब समझ रहा है, तेरा जो टेबल है उसी प्लेन में एक धागा लिया, एक ब्लॉक को बांधा, फिर धागा लिया, दूसरे ब्लॉक को बांधा, फिर धागा लिया, तीसरे ब्लॉक को बांधा, और ये सारे के सारे ऐसे घूम रहे हैं। If the speed of the outermost particle is v0, ये वाला पार्टिकल किससे चल रहा है, v0 से हमारे पास चल रहा है, then the ratio of the tension in 3 section of the string is, इन तीनों सेक्शन में जो टेंशन का रेशियो होगा वो हमें बताना है। सवाल समझ आया? सबसे पहले सारे बच्चे सवाल समझ आया? एक टेबल है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि भाई ये सेंटर है। सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, ये आपके लिए सेंटर है, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये एक ब्लॉक था, ये एक ब्लॉक था, और ये एक ब्लॉक था। ये तीनों हमारे पास अपने अपने सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं। ये है O। सर इनका वजन कहां होगा, वेट इनवर्ड होगा, अंदर वेट इनवर्ड डायरेक्शन माइनस के कैप में यहां पर। और नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा सर, नॉर्मल रिएक्शन प्लस के कैप में। ध्यान समझ बेटा, मैंने क्या बात बोली। ये टेबल है, इस टेबल पर मैं अगर कोई चीज रखूंगा तो उसका वजन कहां है, नीचे, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर। तो अगर मैं ऊपर से देखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन मेरे को मेरी तरफ दिखेगा, वजन दूर दिखेगा। तो वही चीज हमारे पास यहां है। सर कैसे पता कि सर्कुलर मोशन है, क्योंकि हम तेज बच्चे हैं बेटा, ठीक है, हम लोग तेज लोग हैं और तुम हो प्योर ब्रीड के गधे। कैसे पता,
Three identical are joined together by thread as shown in the figure. All three particles are moving in a smooth horizontal plane. ये तेरा फिक्स पॉइंट, ये घूमेगा तो ये अपने इस रेडियस पर घूमेगा, ये इस रेडियस पर घूमेगा और ये इस रेडियस पर घूमेगा। अब तेरे को ये चीज पता नहीं किस भाषा में समझाई जाए सवाल में, तो तू वेट कर बेटा, ठीक है। अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट घूम रहे हैं, आउटर मोस्ट पार्टिकल की स्पीड है v0, समझ रहे हो। ये वाला पार्टिकल v0 स्पीड से हमारे पास ऐसे चल रहा है सारे बच्चे। अब इनके टेंशंस का रेशियो बताना है। सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर आपका टेंशन होगा T1 और T1, ठीक है। या इसको थोड़ा सा ना और बड़ा अगर हम लोग कर पाए, ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमारे पास बच्चे खतरनाक लेवल वाले हैं, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखना, ये तीनों पार्टिकल्स थे ना बेटा, तो यहां टेंशन T1 T1, यहां टेंशन T2 T2, यहां टेंशन T3 और T3, ये हमारे पास आएगा। सर सबके वजन अंदर की डायरेक्शन में, नॉर्मल इधर। सारे बच्चे क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं, ये तीनों पार्टिकल इसी में सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, हमारे पास ओमेगा ऑफ ईच पार्टिकल सेम होगा, ओमेगा ऑफ ईच पार्टिकल हमारे पास सेम होगा, ट्रू और फॉल्स। जरा ये सोच के बताइए, हाँ या ना। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास घूमे तो सबका ओमेगा सेम होगा, हां या ना। यस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि हमारे पास क्या था, दिमाग था। जब ये पार्टिकल घूम करके यहां से यहां आ गए बेटा, देख भाई तेरे को भी पता हो जाना चाहिए, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। तीनों पार्टिकल ने कितना एंगल चला, 90 डिग्री चला। इसने भी, सर ये तो ज्यादा चल रहा है, गधे आर्क लेंथ ज्यादा है, एंगल बोल रहा हूं एंगल। ये भी 90 डिग्री घूमा, ये भी 90 डिग्री घूमा, ये भी 90 डिग्री, तीनों ने 90 90 90 ही चला है और टाइम भी सेम है। ओमेगा क्या होता है बेटा, कितना एंगल चला कितने टाइम में चला, तो तीनों का ओमेगा सेम है, समझा। यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो मेरे को जो क्योंकि रेशियो बताना है तो ये V0 की मेरे को जरूरत नहीं थी, मैं कह देता हूं कि भाई ये वाला पार्टिकल अगर हमारे पास V0 से जा रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल आप सीधे कह सकते हैं ये सारे के सारे ओमेगा से ही घूम रहे, सबकी स्पीड अलग अलग होगी लेकिन ओमेगा सबका सेम होगा। क्लियर, सीधी सी बात। अब जरा इक्वेशन बनाना, जरा देखते हैं कौन कौन बना पाता है। पहले इक्वेशन, दूसरे पार्टिकल की और तीसरे पार्टिकल, सारे बच्चे जरा इक्वेशन बनाए। चलिए भाई जरा देखें, करो करो करो, चलो चलो चलो। सर व्हाट इज ओमेगा, अच्छा छोड़ो। सर क्या वेलोसिटी भी सेम होगी, नहीं बेटा अभी उस पर आते हैं, ठीक है। सारे बच्चे जरा इक्वेशन बनाना। देख रहे ये वाला पार्टिकल सेंटर ये है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, T1 टुवर्ड सेंटर माइनस T2 इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा के टर्म में क्यों है, क्योंकि सभी का ओमेगा सेम है, तो फोर्स लिखने में, रेशियो लेने में कोई पंगा नहीं रहेगा। या इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे बेटा, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू m, इसका रेडियस हो जाएगा 2r ओमेगा का स्क्वायर। इसकी इक्वेशन T3 इक्वल टू m इंटू 3r ओमेगा का स्क्वायर। किस किस की यही इक्वेशन आई, एक बार दिल बना दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वजन वजन वजन, अरे चच्चा हॉरिजॉन्टल, तुम ना पढ़ो भाई सवाल। हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो ये टेबल है ना यहां पर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें एक पार्टिकल, जैसे तू अपना सोलर सिस्टम स्कूल में बना के ले जाता था, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सन होता था, अर्थ ऐसे घूम रही है, जुपिटर ऐसे घूम रहा है और प्लूटो ऐसे घूम रहा था तुम्हारा, है ना, वैसा सिनेरियो है भाई, ये फिक्स्ड है। यहां पर आपका टेंशन T1 हुआ, टेंशन T1 हुआ, तो इसके लिए यहां पर टेंशन T2 है, यहां टेंशन T2 है, यहां पर टेंशन T3 है, यहां पर टेंशन T3 है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएगा बेटा, खुद सोच।
दिस माइनस दिस। सर इसको और इसको माइनस क्यों करा? जिनके दो कॉडी के घटिया डाउट आते हैं, ये घूम इस पॉइंट के अबाउट रहा है, तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए? टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। तो T1 माइनस T2 करेगा तभी तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर मिलेगा। तो T1 माइनस T2 mr ओमेगा स्क्वायर, वही मैंने वहां पर लिखा हुआ है। अब सारे बच्चे जरा देखना, T3 आ गया, T3 आपको ये पता है, तो T2 की वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगा 5mr ओमेगा स्क्वायर। सर ये कैसे आया? उठा करके यहां डाल दे भाई इस इक्वेशन में। T2 आ गया तो इधर रख लो, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6mr ओमेगा स्क्वायर। तो आपको T1:T2:T3 का रेशियो चाहिए था, तो 6:5:3 हमारे पास रेशियो आ रहा है। ठीक है, 6:5:3 या 3:5:6 हमारे पास यही एक रेशियो मैच हो रहा है। डी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। अब ये आपके सवालों में आया हुआ है। वेरी गुड। हाँ या ना? सारे बच्चे किस किस को ये बात समझ आई? इन्होंने क्या बोला था, हमसे पूछा क्या है हमारे पास, देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन द 3 सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज, तीनों सेक्शन में जो भी टेंशन है उसका रेशियो बता दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई बता देंगे, क्योंकि हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है। T3 की वैल्यू क्या आई? 3mr ओमेगा स्क्वायर। उठा करके मैंने इधर रखा तो T2 की वैल्यू आई 3 + 2 5mr ओमेगा स्क्वायर। उठा करके इधर रखा, T1 की वैल्यू आई T1:T2:3 T3 653 है, उन्होंने 356 दे रखा है। खत्म हो गया सवाल। सर फ्रिक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन में दे रखा है। बता भाई कहां दिख रहा है? बता भाई, अपनी मन मर्जी से फ्रिक्शन होगा तो भाई मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, कोरियोलिस फोर्स भी होगा, सब बना ले तू। यहां पर पूरी फिजिक्स इसी एक ही सवाल में लगा दे बेटा। हाँ या ना? सारे बच्चे यस। अब इसमें एडिशनल डाउट आपके क्या आ सकते हैं? ध्यान सुनिए, एडिशनल डाउट्स, जो लॉजिकल डाउट्स बनते हैं वो आपको समझना है। हमारे पास ये सेंटर था, ये एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस रेडियस पर, दूसरा पार्टिकल हमारे पास इस रेडियस पर घूम रहा था बेटा, और तीसरा पार्टिकल इस रेडियस पर हमारे पास घूम रहा है। ये हमारे पास थे तीनों के ट्रैक, है ना? सर हमें तो क्वेश्चन में ये दिया था, ध्यान सुनना सर, हमें तो क्वेश्चन में ये दिया था कि इसकी वेलोसिटी v0 है, तो क्या सभी की वेलोसिटी सेम होगी? बिल्कुल नहीं। ध्यान समझिएगा, जब ये तीनों पार्टिकल हमारे पास घूम करके यहां पर आए, सारे बच्चे जरा ये देखिए, क्या तीनों ने एंगल सेम चला है? यस। समझना बेटा, थीटा ऑफ 1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ 2 इक्वल टू थीटा ऑफ 3। तीनों ने बेटा सेम एंगल ही रोटेट किया है। पहली बात, क्या टाइम ऑफ 1 इज इक्वल टू टाइम ऑफ 2 इक्वल टू टाइम ऑफ 3 है? ट्रू। सारे के सारे घूम करके ये यहां से यहां अगर 1 सेकेंड में आया, ये भी ओमेगा विच इज थीटा बाय टाइम, तो ओमेगा ऑफ 1 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 3 है। लेकिन एक बच्चे ने पूछा क्या सर इनकी वेलोसिटी सेम होंगी? नो। क्यों? क्योंकि याद करिए v इक्वल टू आर ओमेगा बेटा, ओमेगा सबका सेम है, ओमेगा इज सेम, जिसका रेडियस ज्यादा उसका v ज्यादा। समझे? तो अगर आप वेलोसिटीज की बात करेंगे, इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी उससे कम होगी v2, और इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी v1। क्लियर? हाँ या ना? भाई देखो, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा सेम टाइम में इसने ज्यादा, आर्क लेंथ ज्यादा है, इसका आर्क लेंथ कम है, इसका आर्क लेंथ और कम है। अगर आपसे कोई सवाल में पूछ ले कि भाई इनके वेलोसिटीज का रिलेशन क्या है, ये आपका एक लेजिट सवाल है, तो भाई देखो ओमेगा ऑफ 1 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 2 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ 3, सबका ओमेगा सेम है, और ओमेगा होएगा v बाई आर। हो तो गया सवाल। इसका आएगा v1 बाई आर इज इक्वल टू v2 बाई 2r इज इक्वल टू v0 बाई 3r। अगर आपको कोई भी रिलेशन चाहिए, जेई में आपके ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो अगर आप देखें तो v0 इज इक्वल टू 3v1, एक रिलेशन ही आ गया।
और अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दें बेटा, तो हमारे पास V0 इज इक्वल टू 3/2 ऑफ V2। एक रिलेशन ये आ गया। क्लियर? हाँ या ना? बच्चों का लेजिट डाउट ये है कि सर अगर ये दोनों हमारे पास घूमे थे तो दोनों का आप वेलोसिटी के टर्म में सवाल क्यों नहीं किया? समझ, जिनको ये डाउट है कि सर सवाल में तो V0 था, आप ओमेगा में कहां घुस गए? मैं इसलिए गया क्योंकि जब सारे पार्टिकल घूमते हैं तो सबका ओमेगा सेम होता है, V सेम नहीं होता है। तो जब तू इक्वेशन बनाता, खुद सोच बेटा, यहां तो इक्वेशन बनाता, तू कहता mv²/r, इसकी वेलोसिटी अलग होती, इसकी वेलोसिटी अलग होती, इसकी वेलोसिटी अलग होती और सबके रेडियस अलग होते, तो यहां इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। समझ रहा है? फिर तेरे को रेशियो लेने होते। तो मैंने कहा जब मेरे को रेशियो लेना है तो कॉमन टर्म उड़ाते चलेंगे, ओमेगा के टर्म में ले गया, क्वेश्चन आसान हो गया। क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर सेंटर की टेंशन क्यों नहीं ली? कहां लूं? तू ये बता, तेरे को मैंने डायग्राम में दिखा दिया तो तेरे को क्या कोई चुल है क्या कि इसको यूज करो? खुद बता, यहां पर जिस बंदे का हाथ होएगा उसको ये फोर्स फील हो रहा होगा। कोई बोले कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर्सन, फोर्स, अब देखो ये बात होती है जबरदस्ती का डाउट बनाना, इसको कहते हैं दो कौड़ी का डाउट। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर्सन एट ओ, क्या होगा? T1 होगा। और T1 की वैल्यू कितनी थी? 6 mr²। वो थोड़ा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तू यहां पर पकड़ के इसको घुमा रहा है, तो उस धागे का टेंशन निकाला, वही तेरे हाथ पर लग रहा होगा। हो गया सवाल। क्या करेगा तू उसका लेके जेब में? है? हाँ सर सेंटर पे टेंशन क्या होगी भाई? वो उसको फील हो रही होगी। किसी भी चीज को जब तू घुमाएगा तो तेरे हाथ पर फोर्स लगेगा ना। कोई व्यक्ति यहां पर खड़े होकर इन तीनों को घुमाएगा तो उसको कितना फोर्स फील हो रहा होगा? T1 हो रहा होगा यार। हाँ या ना? सर R, 2R, 3R कैसे समझ नहीं आया? बेटा ये बताना है क्या? डायग्राम देख बेटा, सारे बच्चे डायग्राम देख। L L L, जब ये घूमेगा तो R रेडियस, जब ये घूमेगा तो 2R रेडियस, जब ये घूमेगा तो 3R रेडियस। ये वाले डाउट है तुम्हारे? अगला सवाल बेटा हमारे पास, ठीक है? अब ये पता नहीं मल्टीपल चॉइस है या जो भी है, मल्टीपल चॉइस करते हैं, ठीक है? सारे बच्चे चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, जो भी करेक्ट लगे। द फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विदाउट फ्रिक्शन अलोंग 3 ट्रैक्स विद द सेम स्पीड v। एक हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है बेटा, एक ऐसे कर्व पे चल रहा है, एक ऐसे कर्व पे चल रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है? तो n1 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, n3 की वैल्यू क्या है? इन फिगर 2 ब्लॉक विल लीव द पाथ इफ v इज ग्रेटर देन gr। सारे बच्चे अब जरा देखो, ठीक है? अभी अच्छा सवाल है। इक्वेशन बनाना जरा। यहां पर हमारे पास एक ब्लॉक जा रहा है बेटा, यहां mg होगा, यहां n1 है, और ये v स्पीड से, कितनी स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से ये हमारे पास ऐसे जा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? सारे बच्चे जरा करें, जरा देखते हैं। अब ये आपके इक्वेशन बनाने के ऊपर सवाल है। इक्वेशन सही से बनाओगे तो सवाल होगा, अदरवाइज बैठे रहो और टीचर को गरियाओ मस्त होके। mg और n ये हमारे पास v स्पीड से जा रहा है, ठीक है, r रेडियस पर। तो इसकी इक्वेशन बनाइए, जरा देखिए कौन कौन सोच पाता है। अगला हमारे पास c है बेटा, इस प्रकार से, ठीक है? ये हमारे पास ब्लॉक है, यहां पर है आपका n2, आई थिंक n3 है ये, है ना? यहां पर n2 दे रखा है ना, n2 और n3, ठीक है? तो अगर आप यहां बनाएंगे n3 है, यहां mg है, ठीक है, और यहां n2 है। ये r रेडियस के हमारे पास टर्न्स हैं। चलो जरा इक्वेशन बनाइए सारे बच्चे। अब सारा का सारा खेल इसमें ना प्योर कंसेप्ट है आपके फ्री बॉडी डायग्राम का। ये स्ट्रेट सरफेस है ना? ये तो सर स्ट्रेट सरफेस है, सर्कुलर मोशन तो है नहीं, और ये v स्पीड से जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अलोंग y एक्सिस, तो सर ये इक्विलिब्रियम में है। अब याद करिए, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता था, n1 की वैल्यू mg के बराबर होगी।
भाई देख, ये वाला ब्लॉक ना ही इधर जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, कहीं नहीं, ये सीधा जा रहा है। तो सीधे जाने के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर होना चाहिए, इसीलिए ये इक्वेशन आई। खत्म। यस और नो। जरा सेकंड की बात कर। सर ये वाला ब्लॉक इस रास्ते पर हमारे पास जा रहा है। मैंने कहा सर रास्ता वो है, दैट मीन सेंटर यहां आया। देखो सेंटर ढूंढना कितना इंपॉर्टेंट है। ये इस रास्ते पर चल रहा है, सेंटर सर यहां आएगा, इक्वेशन बनेगी सेंटर की तरफ mg माइनस n2। अभी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे रेडियस के अलोंग हैं। सारे बच्चे जरा यहां पर देखिए, अगर आप सारे फोर्सेस की बात करें तो ये रेडियस के अलोंग ही थे। सर रिजॉल्व क्यों नहीं करा? रेडियस के अलोंग है। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू एम वी का स्क्वायर बाय आर। अगर आप n2 की बात करेंगे तो ये आएगा बेटा mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर? सारा खेल आपके कंसेप्ट के ऊपर है। जब ये हमारे पास इस प्रकार से जा रहा है तो सर्कुलर ट्रैक ये है, तो सेंटर कहां हुआ? यहां। मुझे सारे फोर्सेस को अलोंग एंड अलोंग रेडियस और अलोंग टेंजेंट रिजॉल्व करना है। रेडियस कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अब इक्वेशन में क्या लिखोगे? n3, ध्यान सुनना, दिस माइनस दिस, HCV के सवाल बनेंगे बाद में जाके, रोना मत, mv स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर मोशन में जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं सेंटर ढूंढिए, सेंटर ढूंढ गए काम बन जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम में सर रिजॉल्व क्यों नहीं करा रहे? रेडियस के अलोंग सारे फोर्सेस हैं, सेंटर की तरफ दिस माइनस दिस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। तो n3 की बात करोगे mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर। यस सारे बच्चे, हां या ना? या तो जरा ये देखना, n1 की वैल्यू दिस, n2 की वैल्यू दिस और n3, ये तो तीनों ही सही है हमारे पास। अब चौथा पार्ट क्या बता रहा है? अच्छा एक बात बताओ, वेइंग मशीन क्या मेजर करती थी? सर बी वाला बता दो। बी वाला भी तो वही है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स। भाई देख, इसका नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए तभी सर्कुलर मोशन होगा। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। कौन सी खतरनाक बात है भाई? अनिरुद्ध बेटा रिपीट कर दिया, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कैसे घूमेगा यार, जब उस तरफ में सेंटर। तुम्हें कितनी बार बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब भी सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म हो तब भी सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आपके सारे फोर्सेस इस रेडियस या टेंजेंट के अलोंग ही होने चाहिए। तो जो भी फोर्स, देख सेंटर इधर है यार। तुम मुझे ऐसा लगता है मैं फिजिक्स को बहुत आसान से देखता हूं, आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके यार। अगर मान ले इधर 2 न्यूटन लगाऊं, इधर 2 न्यूटन लगाऊं, कॉमन सेंस लगा भाई, ये कभी मुड़ ही नहीं पाएगा, ये सीधे चला जाएगा बेटा, है ना? इसको इधर की डायरेक्शन में मोड़ने के लिए इसको 2 से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स इधर आएगा। तो ये बार 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 इस डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट करेगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। भाई मैं कितने, सेंटर ये है भाई, दिस माइनस दिस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताना कि वेइंग मशीन क्या मेजर करता था बेटा? हाँ या ना? नॉर्मल रिएक्शन। सारे बच्चे जरा, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ऐसे झूले देखे होंगे, तो झूला हमारे पास ऐसे जाता है फिर नीचे वाले पॉइंट पर जाता है। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस पॉइंट के बाद जैसे आप आगे जा रहे होते हैं ना, तो आपको भारी महसूस होता है। अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर वेइंग मशीन लगा देगा ना, तो इसका वजन ज्यादा शो करेगा। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, अगर आपसे ऐसी सवाल मिलेंगे, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन सबसे ज्यादा कहां पर आएगा? यहां पर मैक्सिमम। ध्यान सुनिए, मैक्सिमम कहां पर है? लोएस्ट पॉइंट पर। कोई वो बोल दे कि एक वेइंग मशीन लगा रखी है फेरिस व्हील में, एक झूला है, तो किधर वेइंग मशीन सबसे ज्यादा वजन बताएगी? लोएस्ट पॉइंट पर। और वेइंग मशीन सबसे कम वजन किधर बताएगी? हमारे पास लोएस्ट मिनिमम रीडिंग यहां पर शो करेगी। जिनको यह लगता है कि वेइंग मशीन वजन बताती है बेटा, गलत है। ठीक है, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन बताती है। क्लियर?
आप सभी लोगों ने झूले में देखा होगा, जैसे ही वो टॉप पॉइंट पर जाके नीचे जाने की कोशिश करता है आपको हल्का फील होता है। अगर आपके नीचे वेइंग मशीन लगा दूं, आपका वजन 50 केजी के हिसाब से 500 न्यूटन होना चाहिए, ये हमेशा रहेगा भाई। वजन mg है, लेकिन आपको हल्का क्यों फील हो रहा है, आपकी वेइंग मशीन क्यों फील कम करवा रही है, क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, वजन में से कुछ हट रहा है। यू विल फील लाइटर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो अगर आप वेइंग मशीन पर रहेंगे तो वेइंग मशीन कम बताएगी आपको, तो यहां पे मिनिमम रीडिंग आएगी, और जब आप लोएस्ट पॉइंट पर जाएंगे वहां पर सबसे ज्यादा रीडिंग आपकी शो होती है। क्लियर? अब जरा इन्होंने देखो क्या बोला है, इन फिगर 2 ब्लॉक विल लीव पाथ। याद करिए, जब धागा स्लैक करता है, धागा व्हेन स्ट्रिंग स्लैक्स, याद करिए जब धागा स्लैक करेगा तो टेंशन 0 हो जाएगी, एंड व्हेन बॉडी लीव्स सरफेस, क्या चीज 0 होनी चाहिए, लीव्स सरफेस, हमारे पास क्या चीज 0 होनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये सवाल वेरी गुड, कभी भी अगर आपका आगे चल के सवाल आए कि यार धागा ढीला पड़ गया, समझ जाओ इक्वेशन बनाओ, टी की वैल्यू 0 करनी है। कोई बोले कि भाई ये सरफेस को लीव कर दे, लीव करने से क्या होगा, कांटेक्ट खत्म हुआ। लीव करना मतलब बेटा कांटेक्ट खत्म, हां सर, अगर कांटेक्ट खत्म हुआ तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा था, कांटेक्ट फोर्स कौन सा था, नॉर्मल रिएक्शन, वो 0 हो जाएगा। तो इधर इक्वेशन आपकी क्या बनी थी बेटा, सेकंड केस में बनी थी हमारे पास इक्वेशन N2 इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। ठीक है सारे बच्चे जरा देखना, दिस mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। तो इन्होंने कहा है कि अगर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस तो ब्लॉक विल लीव द कॉन्टेक्ट। ठीक है, 0 इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाई r, v की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में gr। व्हेन ब्लॉक लीव्स कॉन्टेक्ट, हाँ या ना। तो अगर ध्यान, सर ग्रेटर देन मतलब, यार आप सभी लोगों ने ना इतनी वीडियोस देख ली हैं। मान लो एक पहाड़ है, एक हमारे पास कार आ रही है, ठीक है, हमारे पास एक स्पोर्ट्स कार है, वो आ रही है। अगर वो बहुत तेजी से आएगी ना तो सरफेस पे से कूद जाती है। आपने साइकिल भी ऐसे चलाई होगी कि आप अपनी साइकिल चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आ गया, और इंडिया के स्पीड ब्रेकर तो आपने देखे ही हैं। यूएस में छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर होते हैं, हमारे में पहाड़ होता है ना। एक व्यक्ति स्पीड ब्रेकर के इधर खड़ा हो और एक व्यक्ति स्पीड ब्रेकर के इधर खड़ा हो तो छुपन छुपाई खेल ले, दिखे ही ना दूसरे साइड का, हाँ या ना। तुम अपनी स्कूटी या साइकिल बहुत तेजी से लेके आए, तुम्हें पता लगा अरे उस स्पीड ब्रेकर के नीचे तो गांव है, सब लोग रह रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, अपनी स्पीड और बढ़ाओगे। इस पॉइंट के बाद आप अपनी गाड़ी कुदा देते हो। यस, तो v ग्रेटर देन gr मतलब मैंने कहा कि भाई देखो जब v की वैल्यू अंडर रूट में gr थी तब सरफेस यहां पर खत्म हुआ। अगर ग्रेटर होएगी, उससे भी तेज चलाओगे तो उछल के ही जाओगे, ये यहां से सीधे उछल जाएगा ऊपर। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास द ब्लॉक विल लीव द पाथ इफ v इज ग्रेटर देन gr। यस, क्योंकि इक्वल टू, जब नॉर्मल 0 हो रहा है, इक्वल टू gr पे जस्ट नॉर्मल 0 हुआ है, इससे तेज ले जाओगे तो कूद ही जाओगे। तो कौन सा आंसर आया, ए बी सी डी, चारों हमारे पास आंसर होंगे। ये भी हमारे पास आंसर है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, अब ये आपके जेई में, अरे कौन सा डिलीट कर दिया मैंने, हाँ क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। ये रहा, इसको डिलीट करना है। ये अब आपके जेई में सवाल है, अब देखना, ठीक है, देखते हैं किन किन बच्चों में कॉमन सेंस है। ठीक है, चलिए, तो बहुत पुराना सवाल है, सवाल लगा, अ स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इनटू। अब यही क्या होता है ना, आपको हर वैरायटी का सवाल कराना जरूरी है, क्योंकि आप क्या जज करते हो, सर मैंने ये बुक लगाई, मेरे से तो सवाल बने ही नहीं, क्योंकि वैरायटी इतनी है ना, सोचने का तरीका तेरा वही रहेगा, तो कैसे तू डिफरेंट वैरायटी के सवाल लगाएगा। जरा अगला सवाल देखना,
A small block is shot into each of the 4 tracks as shown below. Each of the track rises to the same height. The speed with which the block enters the track is same. इधर भी V से आ रहा है, 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 हर जगह पर V से आ रहा है. At the highest point of the track, normal reaction किसमें मैक्सिमम है? ठीक है, गलतियां होंगी, आंसर पर मत भागो सारे बच्चे. पहली बात, फ्री बॉडी डायग्राम. देखो सब में सर एक ही जैसे तो लग रहे हैं, ऐसा क्या है डिफरेंट है? ये तो कई बच्चों को पता क्या लगता है, वो चित्रकला वाले 2 डायग्राम रहेंगे, 7 अंतर बताइए, 10 अंतर बताइए. आप देख रहे हो कि बुड्ढी दादी के यहां पर तिल था, अब यहां पर तिल नहीं है, एक अंतर मैंने ढूंढ लिया. दूसरे में मधुमक्खी बनाई है, इधर मधुमक्खी नहीं है. उस पेड़ में ज्यादा पत्तियां थी, इस पेड़ में कम पत्तियां हैं. 3 अंतर ढूंढ ले भाई, चौथा ढूंढ के बताओगे? अंतर ढूंढ रहे हैं. अबे भाई यहां पर वैसे ही अंतर आपको थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा. ये फिजिक्स है, इक्वेशन के साथ चलेगा. मधुमक्खी थी या नहीं थी फोटो में, इससे नहीं सर, ये तो सारे के सारे सेम ही लग रहे हैं. हम क्या बताएंगे इसमें? जिन जिन बच्चों को ये फीलिंग आई कि भाई ये क्या है, ये तो सब एक ही जैसे है. हो सकता है हमारे ऑपरेटर ने ऐसी ही थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ नौटंकी कर दी और आंसर गलत हो रहे है ना. यस. सारे बच्चे कोई भी ट्रैक हो, जरा सोचना अब स्टार्ट करना. इन्होंने क्या पूछा है, इनमें से कौन से ट्रैक में नॉर्मल रिएक्शन, किस ट्रैक में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम है? किस ट्रैक में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम है? आंसर से ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है लर्निंग. अगर आप हर सवाल से सीखेंगे तभी आप मल्टीपल सवाल लगा पाएंगे. आप में से कई सारे बच्चे क्या हैं, सिर्फ आंसर चाहते हैं, लर्न करना नहीं चाह रहे. सारे बच्चे अब मुझे यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताइए और इक्वेशन क्या है. कोई भी ट्रैक हो इनमें से, मैंने इस ब्लॉक को v स्पीड से फेंका, ठीक है, ये h हाइट ऊपर जाएगा तो आपको ही पता है, थोड़ी बहुत 9वीं क्लास में आपने एनर्जी कंजर्वेशन, यहां काइनेटिक एनर्जी है, यहां पोटेंशियल प्लस काइनेटिक आएगी. मान लो ये टॉप पॉइंट है, यहां स्पीड हो गई v डैश, कुछ और है, v नहीं v डैश. इसमें भी हाइट वही है. देखो इन्होंने देखा है, शॉर्ट इनटू ईच ऑफ द 4 ट्रैक्स, ईच ऑफ द ट्रैक राइजेस टू द सेम हाइट. इसकी भी हाइट वही है बेटा, इसकी भी हाइट वही है बेटा, इसकी भी हाइट वही है बेटा, इसकी भी हाइट वही है. तो आपको शायद एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आता तो मैं बता देता हूं. सभी की ऊपर पर वेलोसिटी, यहां पर इसकी वेलोसिटी भी v डैश है, इसकी भी v डैश है, इसकी भी v डैश है. इनका कहने का मतलब यह है सभी की टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी अपनी सेम है, v डैश है. इन ऑल द केस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम किसकी है? सारे बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और इक्वेशन लिख दीजिए. वही आपका एडवांस का सवाल, मैं कहूंगा 50% सॉल्व हो जाएगा. करिए भाई, वेरी गुड, कुछ बच्चे पकड़ पा रहे. कभी भी ना आप एडवांस का जब सवाल कर रहे हो तो हवाबाजी में मत करना. हवाबाजी नहीं, अरे ये तो ऐसा है वैसा है ऐसे कर. इक्वेशन जो बताएगी उसी को करेंगे, ठीक है. सारे बच्चे इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन लिखिए, जरा रफ लिख दीजिएगा, मेरे को अंदाजा लग जाएगा. सर फ्रिक्शन है, नो फ्रिक्शन, कहीं नहीं बोला ना क्वेश्चन में, नो फ्रिक्शन. सवाल में कहीं मेंशन नहीं है ना बेटा, जबरदस्ती चौधरी मत बन. हाँ, n इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. सर n इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. और लिखिए, और लिखिए, अपनी इक्वेशन जरा लिखिए, क्योंकि अभी तक गलत देखी है जो भी मैंने देखी है. हाँ, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, n इक्वल टू एम जी माइनस एन. एक की सही गई है, नाम नहीं पढ़ पाया, एक की सही है, दूसरे की सही दिखी, मेजॉरिटी सारे गलत है. देखो पता क्या है, यही एडवांस था बेटा. ये आपका ट्रैक है, इधर आपका mg होगा. नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? बच्चों को आदत है ऊपर बनाने की.
बच्चों को आदत है नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे हमेशा ऊपर बनाने की, भूल गए लॉज ऑफ मोशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी कोई कांटेक्ट रहेगा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। हाँ सर, सर इन दोनों के बीच का कांटेक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन इज द पुश फोर्स। एक इसको धक्का मिलेगा, पुश मतलब धक्का होता है अवे, एक इसको मिलेगा। समझे बेटा? यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है और सेंटर कहां था, यहां था। अब इक्वेशन लिखना भी आना चाहिए। ये इस रेडियस आर रेडियस पर हमारे पास घूम रहा है, रेडियस में इसका आर कह देता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर रेडियस तो h/2 होगा। अरे पागल इंसान, ध्यान से देखो। हमारे पास पहली बात तो बच्चों ने नॉर्मल रिएक्शन गलत बनाया है, सॉरी बोलिए, बोलिए बेटा सॉरी, क्योंकि जब आप सॉरी बोलोगे तो आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगी और आप सोच के बनाओगे अगली बार डायग्राम। सर नॉर्मल रिएक्शन नीचे कब से आने लगा, ब्लॉक पे तो ऊपर होता है। अरे गधे, ब्लॉक जब तूने ऐसे रखा है तो कांटेक्ट कहां है, एक यहां है एक यहां है। नॉर्मल रिएक्शन इज द पुश फोर्स, दोनों को धक्का देगा अवे, तो इस वाले को ऊपर इसको नीचे, इसीलिए पे इस पर तू एन बनाता था, ग्राउंड पर बनाता था। अब समझ, यहां कांटेक्ट क्या है, ये दोनों कांटेक्ट को पुश करेगा अवे, इसको इधर इसको इधर, नॉर्मल इधर आएगा। अब जरा इसकी इक्वेशन देखना, फॉर पार्टिकल फॉर सर्कुलर मोशन, एक तो गलती वो हुई, फॉर सर्कुलर मोशन यहां इक्वेशन बनेगी n प्लस एम जी इक्वल टू एम वी डैश का स्क्वायर बाय आर। तो नॉर्मल रिएक्शन की बात करनी है, एम वी डैश का स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। अब देखो एडवांस आपसे हर चीज चेक कराता है, क्वेश्चन कठिन किस सेंस में भी था कि आपने इक्वेशन ही गलत कर दी। अब यहां से सीखना है बेटा, सारे बच्चे यहां से अब सीखेंगे, ठीक है। डिप्रेशन की बात ही नहीं, अभी 2 साल तक यही चीजों को सुधारना है बेटा हमें। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं तो हर सवाल आप जो ला रहे हैं मेरे को तो दिक्कत ही लग रही है, क्योंकि हर सवाल बेटा इतनी वेराइटीज है, हमें हर सवाल में अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है और इन्हीं को तू अप्लाई करेगा 1.5 साल, तब जाके तू सीखेगा, ठीक है। तो रोना पीटना बंद कर और ध्यान से सुन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन आया, mg तो हर केस में सेम होगा, सेम इन ऑल केसेस, सेम इन ऑल केसेस, सारे केसेस की अगर तू बात करे तो mg तो तेरा सेम ही होगा। क्या बात कर रहे हो सर, और क्या, यहां पे भी mg, यहां ये सारे केसेस में mg तो सेम ही होगा, है ना। हमारे पास इन सारे केसेस में mg तो सेम ही है, यस सर। मास भी सेम है, v डैश भी, v डैश इज ऑल्सो सेम इन ऑल केसेस। सर ये कैसे आया, एनर्जी कंजर्वेशन से, तू मान ले अभी इन ऑल केसेस। 9वीं क्लास में थोड़ी सी एनर्जी, यहां काइनेटिक है, यहां पोटेंशियल प्लस काइनेटिक है, तो यहां पर काइनेटिक सबकी सेम है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबकी सेम है, तो यहां पे भी जो सबकी काइनेटिक होएगी वो सबकी सेम होएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब मेरे को बता, सारा खेल है रेडियस का, यहां सुनना, जिसका रेडियस कम होगा, ये आर कम होगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, हाँ या ना। अब सर मैं इसमें रेडियस कैसे ढूंढूं, पहले तो सवाल कंसेप्ट इक्वेशन से कहां तक पहुंचे, ये जिसमें सबसे कम रेडियस दिखे, जिसमें आर मिनिमम दिखे, उसका नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम होगा। ये बात देखो यहां से समझ आई। अब ढूंढ भाई रेडियस सबसे कम किसका है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखो, हर सवाल आपको सीखना है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन आपने कुछ भी पढ़ी हो, अब इसको पढ़ो। अब आप इंजीनियरिंग करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पता नहीं आप लोगों ने क्या पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज इनफाइनाइट। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। क्या बात करो सर, स्ट्रेट लाइन सर्कल का पार्ट, बिल्कुल, सर्कल हुज रेडियस इज
इंफिनिटी। समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 9वीं 10वीं से उठकर अब स्टेटमेंट सीख। सर स्ट्रेट लाइन तो हमें बताया था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट एंड ये सब 9वीं 10वीं में, हटाओ उसको। अब ध्यान से सुनो, एक सर्कल का पार्ट जिसका रेडियस बहुत बड़ा हो। समझ मैंने क्या बात बोली? जब तेरा सर्कल छोटा होएगा, रेडियस छोटा होगा, तो कर्व ज्यादा दिखेगा। जैसे जैसे तेरा सर्कल बड़ा होगा, ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया है। अब तू और बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेगा, समझ, ये रेडियस तेरा ये ऐसे था, अब रेडियस बढ़ा और बढ़ा। अब जब तू एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये एक बहुत बड़े सर्कल का, बहुत बड़े सर्कल का एक पार्ट ही तो है। यस, तो अब समझना, ये चीज हमारे लिए, जिसमें ज्यादा, मोर इज द फ्लैटनेस, मोर इज फ्लैटनेस, जहां पर आपको ज्यादा फ्लैट दिखाई दे, समझ जाना रेडियस ज्यादा है। क्या बात कर दी सर ये आपने? भाई जो चीज ज्यादा फ्लैट दिखेगी, जो चीज ज्यादा फ्लैट दिखेगी तो स्ट्रेट हो गया, तो इसका रेडियस भी तो ज्यादा होगा, है ना। सबसे फ्लैट ये दिख रही है, तो इसका रेडियस मैक्सिमम यहां है। और जो सबसे शार्प दिखाई दे, रेडियस मिनिमम। आप देखोगे इस पार्ट का सर्कल बनाओगे छोटा मिलेगा, और इस पार्ट का अगर आप सर्कल बनाओगे तो बड़ा मिलेगा। यस, तो समझना, ये हमारे पास रेडियस मिनिमम आपका यहां पर है। जो शार्प आपको दिखे, मोर इज द शार्पनेस, मोर इज द शार्पनेस, जो ज्यादा शार्प टर्न दिखे, शार्प टर्न, उसका रेडियस उतना ही कम। क्लियर हो तो गया। अब हमारे पास यहां पर आपका नॉर्मल रिएक्शन इस केस में, ठीक है, इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम। अब देखो, ये अब आपका एडवांस में आया हुआ सवाल है, पुराना है तो क्या हुआ, आपके मैथमेटिकल अप्रोच, फिजिक्स की इक्वेशंस, सारी चीजों को यूज कर रहा है। सर बी ऑप्शन क्यों नहीं? ध्यान सुन, यहां पर जो ज्यादा शार्प तेरे को दिखाई देगा, सबसे शार्प यही दिखाई दे रहा है। अब तू बोले सर इसमें और इसमें क्या ही डिफरेंस है? वो बनाए ही ऐसे गए हैं कि एक तेरे को दिख जाए कि भाई ये तो काफी फ्लैट है, ये थोड़ा सा कम फ्लैट है, ये थोड़ा सा और सबसे कम ये। हमें पकड़ना है, इन ऑप्शंस में से एलिमिनेशन करना है, इनमें चौधरी नहीं बनना है कि इनका ऑर्डर बताऊं मैं। समझ, ये दोनों सिर्फ समय खराब करने के लिए दिए गए हैं कि तू एग्जाम में बैठ के इनके बारे में सोच। ये दोनों आंसर थे ही नहीं, इसमें और इसमें से ही तेरे को डिटेक्ट करना था। क्लियर? हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो। अब जो बच्चा इसमें और इसमें लगेगा, एडवांस चाहता है भाई डमी डेटा दे दो, और कुछ गधे बच्चे उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। हमें तो ये चाहिए था, या तो रेडियस मैक्सिमम हो या तो रेडियस मिनिमम हो, इसी का कंसेप्ट है, या तो फ्लैट या तो शार्प, इन दोनों में से ही उठाना था कुछ। क्लियर? तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। अब देखो, छोटी छोटी चीजें आपको यहां पर ध्यान से समझनी है। पहले इसकी बात करते हैं। चलिए भाई सारे बच्चे, ये अब आपके जेईई मेंस 2022 का सवाल है। हाँ, ठीक है। अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव, गड्ढा, हैज स्मूथ वॉल एज शोन इन द फिगर। द ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स अगेंस्ट द वॉल विद स्पीड v। ये v चक्कर काट रहा है, जैसे आप लोगों ने वो बाइक वाला वो देखा होगा ना, जो मौत का कुआं होता है, मौत के कुएं जैसा ही ये, मान लीजिए साइकिलिस्ट है या बाइसाइकिल या जो भी है, बाइक राइडर, आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे हमारे पास चक्कर काटता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। A block of mass m moves against the wall with a speed v. Which of the following curve represent the correct relation between normal reaction and speed? n और v के बीच का रिलेशन। सारे बच्चे कैसे करोगे? हाँ या ना? कैसे करोगे भाई? मुझे अगर n और v का रिलेशन चाहिए ग्राफ, तो पहले फॉर्मूला बना ले। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं पहला स्टेप नहीं लिख पाता, सर्कुलर मोशन दिखाई दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन और v के बीच का कोई इक्वेशन बना ले। इक्वेशन देख के ऑप्शन बना लेंगे हम लोग। सारे बच्चे इसका इक्वेशन बनाना। देखो भाई, इसका वजन तो नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, सेंटर की तरफ
अगर तुम देखो तो नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल का काम करेगा। हो तो गया, एन की वैल्यू mv स्क्वायर बाय आर होगी। अगर तुम नोट थोड़ा सा ध्यान देखते, यही जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, यही नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन y एक्सिस पर है, नॉर्मल रिएक्शन y एक्सिस पर है, v आपको x एक्सिस पर दे रखा है। तो अगर आप देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला हमारे पास बनेगा। बेसिक मैथ्स आ गई सर, मेरा तो बैकलॉग है। हो गया, स्ट्रेट लाइन गई, स्ट्रेट लाइन गई, यस और नो। सर कौन सा पैराबोला, ये या ये? अब इसमें भी गलतियां होती हैं, हाँ या ना? सारे बच्चे कौन सा पैराबोला सर? भाई देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला कैसे होता है? x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ ऐसा होना चाहिए। इन्होंने ये दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर, खत्म। या दिखा देते हैं ऐसे, x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये आना चाहिए। सर इन्होंने तो यही दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ऑप्शन हमारे पास आंसर आएगा। अब बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया था, वेरी गुड, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया गया था, उसको आपने ढंग से यूज करा, आपका सवाल हो गया। अगला सवाल, सारे बच्चे, ठीक है, सारे बच्चे। अब ये जेई मेंस में है, इसको लेवल अप है, और आप समझिए मल्टीपल टाइम्स रिपीट है। एक बार नहीं बेटा, कई बार। एक बार कंसेप्ट देखोगे फिर आप सोचोगे। सारे बच्चे, a bead of mass m stays at a point a comma b on a wire bent in the shape of a parabola y equal to 4cx square and rotating with omega. The value of omega neglect friction. सर n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर कैसे बेटा? नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा तो वो घूम ही नहीं पाएगा। तो जैसे मौत के कुएं का तुमने देखा होगा बेटा, मौत के कुएं में जब कोई बंदा ऐसे बाइसाइकिल चला रहा होता है तो हमारे पास उसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट अगर आप हॉरिजॉन्टल बात करें, यही इसका सेंट्रीपिटल का काम करता है। तो अब इन्होंने क्या दे रखा है, ये बंदा हमारे पास इस टाइप से एक ट्रैक पर चल रहा है, ये हमारे पास ट्रैक था, ये बंदा ऐसे चल रहा है v स्पीड से, तो नॉर्मल रिएक्शन ही इसको, ये यहां पर आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ही सेंट्रीपिटल का काम करेगा, n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। कोई होमवर्क नहीं, सवाल सॉल्व करो, अगली क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा इसको, नहीं तो। अब ये वाला सवाल मल्टीपल टाइम्स रिपीट है, जो समझदार बच्चा होगा उसको दिख जाएगा ये यही के इसी के जैसा है, हाँ या ना? सारे बच्चे एक बार ये चीज समझिए, ये सवाल और वो सवाल में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, यहां तो कोई इक्वेशन नहीं दे रखी थी, ठीक है, मैंने कहा अगर मान लो मैंने इसकी इक्वेशन दे भी दी तो क्या डिफरेंस हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, हाँ या ना? यहां पर तो सर आपने फ्रिक्शन के साथ करा है, मैंने कहा इसमें एक एफ म्यू की वैल्यू 0 डाली थी तो एक फ्रिक्शन के बिना भी सवाल था। अब ये वाला सवाल और ये वाले सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट लेवल अप क्यों है? क्योंकि अब आपको पेशेंटली इसको सोचना है। चलिए साथ में करेंगे, फिर मैं आपको छोड़ूंगा। ये ए कॉमा बी पॉइंट पर था, वहां पर जो आपका बाउल है वो हेमिस्फेरिकल बाउल है, या पैराबोलिक दे दिया, तो सर मैं अब कैसे करूंगा इस सवाल को? देख, अब यही होता है जब क्लास में बताया जाता है ना, जो बच्चा लॉजिक सीखता है रेदर देन आंसर के पीछे दौड़ने से, उसको चीजें धीरे धीरे बननी स्टार्ट होती है। सारे बच्चे जरा देखना, जो भी बॉडी है इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ जाएगा, वो ब्लॉक था, यहां पर बीड है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन कुछ है नहीं, mg यहां आ गया। किसको रिजॉल्व करोगे सारे बच्चे मुझे बताना, जरा सोचिए। इसको हम लोग ओमेगा से घुमा रहे हैं, सवाल यही दे रखा है ना बेटा, इक्वेशन है y इक्वल टू 4cx का स्क्वायर। अब कर्व दे दिया, हेमिस्फेरिकल नहीं है, ठीक है, मास m a, b, ओमेगा से घुमा रहे हो, किसको रिजॉल्व करोगे? सोच के बताइए।
जिनको जाना है जा सकते हैं। लव यू। अब जाके आप पहुंचे हैं वहां पर। भाई ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, वेरी गुड। कौन रिजॉल्व होएगा? नॉर्मल रिजॉल्व होएगा। चलो कम से कम एक चीज पर पहुंचे। मान लेते हैं सर ये थीटा है, तो यहां पर एन कॉस थीटा आएगा। मैंने कहा यस सर, यहां पर एन साइन थीटा आएगा। अब जरा देखना उन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है। सर ये एक पॉइंट था ए कॉमा बी, दैट मीन्स ये इसका जो रेडियस है वो ए के बराबर है। इक्वेशन क्या बनाओगे सारे बच्चे जरा देखिएगा। आप बनाते एन साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर? हमारे पास एम रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर, और एन कॉस थीटा के बराबर क्या होगा? एम जी होगा। हो गया सवाल सारे बच्चे? अगर मैं दोनों को नॉर्मल रिएक्शन निकालना नहीं, टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम गया आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी है, हमें ओमेगा निकालना था। सारे बच्चे बताना टेन थीटा कहां से निकालूं भाई? आर की जगह मैं ए रख देता हूं। मुझे यह बता दीजिए टेन थीटा कहां से निकालूं? मेरे को सवाल में ओमेगा ही पूछा है, द वैल्यू ऑफ ओमेगा। टेन थीटा कहां से निकाल दूं? सोच के बताइए, सोचिए भाई। टेन थीटा, अब सारा सब देखो, जी पता है, ए पता है, टेन थीटा कहीं से पता लग जाए। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन भाई। अब किसी बच्चे ने डायरेक्टली कह दिया स्लोप, पहले चेक कर लो जो आपने एंगल लिया है। ध्यान सुनना, मैंने जो एंगल, हम लोग जनरली यही एंगल लेके चलते थे इसलिए ले लिया मैंने, ठीक है? क्योंकि आप यहां से, ध्यान सुनिए, आप यहां से वही एंगल थीटा लेते थे, क्योंकि आपकी एक रिकॉल वैल्यू है, एक रिकॉल वैल्यू है। ये वाला एंगल देख के आपको याद आ जाता, हाँ ऐसे ही सर करते थे। क्या यही एंगल का टेन थीटा लेना स्लोप है या नहीं, पहले चेक करेंगे। अगर मान लीजिए मैं एक टेंजेंट यहां पर बना दूं, समझना बेटा, और एक हॉरिजॉन्टल यहां बना दिया, अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा। हाँ सर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यहां अगर आप थीटा लेते हैं तो यहां थीटा आता था, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। दैट मीन्स अगर मुझे tan थीटा चाहिए तो मैं dy बाय dx करके निकाल सकता था। आपको d बाय dx y की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, दैट इज 4cx का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बेटा? 4c इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आएगा 8cx। एट a कॉमा बी tan थीटा मेरे को चाहिए था, तो ये कितना आएगा? 8ca। अब ये इतनी बार सवाल आया है, इतनी बार सवाल आया है, क्या बताएं भाई? ये आएगा g बाय ए, tan थीटा की जगह आप 8ca रख दीजिए, तो ये हमारे पास हो गया। तो ये 2√2, ठीक है, या फिर 2 इंटू 2c और g, ये हमारे पास बन रहा है 2√2 g इंटू सी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर आ रहा है। खत्म। मेरे वर्ड्स को ध्यान से दोबारा सुनिएगा, ठीक है? ये वाला सवाल मैंने क्यों कराया बेटा क्वेश्चन के फॉर्म में? कईयों को शायद लगता है अरे ये तो थ्योरी है यार। थ्योरी नहीं है बेटा, हम लोगों ने फ्रिक्शन के साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये बैंकिंग ऑफ रोड के जैसा ही सवाल है बेटा, मेरे वर्ड को ध्यान से सुन। ये एक्चुअली में बैंकिंग ऑफ रोड ही है। तो देखा जाए तो ओमेगा फ्रिक्शन, वहां पे वी मैक्स निकाला था, यहां ओमेगा मैक्स निकाला, सेम अप्रोच हमारे पास गई। तो ओमेगा मैक्स कितना आया? ये एक ऐसा ओमेगा जहां पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, म्यू की वैल्यू 0 डाली, ओमेगा मिनिमम में म्यू की जगह माइनस म्यू कर दिया। अब समझना, इस सवाल में फ्रिक्शन उन्होंने कहा है कि लो ही मत, मैंने कहा ठीक है। अब हेमिस्फेयर की जगह ना होके उन्होंने एक कर्व की इक्वेशन दे दी। आपको जेईई मेंस में कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, y इक्वल टू 8x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू कोई कुछ ना कुछ इक्वेशन देते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, कभी घबराना नहीं है। ये यहां रुका हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल और सर्कुलर ट्रैक। ये नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा,
तो नॉर्मल को अगर आप यहां पर रिजॉल्व करेंगे बेटा, तो वही इक्वेशन एन कॉस थीटा एम जी संभाल रहा है, एन साइन थीटा ही एम वी स्क्वायर बाय आर का काम करेगा, रेडियस ए के बराबर। इक्वेशन बनाई, मैं अटक गया टेन थीटा से। हमेशा मेरे वर्ड्स को कहीं लिखा करिए, ये सारी चीजें भाई, ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रखी है और टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कहीं पर भी आप फंस रहे हो, समझ जाना डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं हो रही है। अब आपने सीधे इसको स्लोप क्यों बोला? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बोला। हम लोग जनरली यहीं पर एंगल थीटा लेते थे, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। मैंने कहा क्या यही वाला एंगल जो यहां ले रहे हो, क्या यही स्लोप का वाला एंगल भी है? चेक करो, ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। स्लोप में आप यही वाला एंगल लेते थे, तो ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल हो और ये वाला एंगल, सारे बच्चे अगली बार से याद रखेंगे ये सेम ही होते। तो अगर हमारे पास स्लोप के लिए यहां पर चाहिए तो टेन थीटा करना था, मुझे यही इसी का तो टेन थीटा चाहिए था। तो डिफरेंशिएशन करा, एक्स की वैल्यू मैंने ए रख दी यहां पर, ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने ए रखी तो स्लोप मिल गया, उठा करके आंसर निकाल लिया। क्लियर? अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके होमवर्क है, ये आप ट्राई करके आएंगे। एक तो ये सवाल, ये आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगा होमवर्क, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक ये सवाल, ये अब थोड़ा सा भारी लगेगा कई बच्चों को, आराम से सोचिएगा, ठीक है। अब देखो जेई मेंस में वैसे ही सवाल घुमाए जा रहे हैं, और ये सवाल जेई मेंस में 3 बार आ चुका है, ठीक है। ये सवाल अब देखो, जो अभी हम लोगों ने एरोप्लेन के अंदर लिफ्ट की बात करी थी, F1 रेसिंग कार इस तरीके से बनाई जाती है, वो जमीन से चिपक कर चले। समझना ये चीज, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया जाता है कि जब वो बहुत तेजी से चले तो उसको ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे आप साइकिल बहुत तेजी से चलाओ, या आपने ट्रैक्टर को पकड़ लिया या गाड़ी को पकड़ लिया या बाइक वाले को पकड़ लिया, जब वो बहुत तेजी से चलाता है आपको लगता है भैया अब उड़ने का समय आ रहा है, साइकिल हल्की हो जाती है ना, क्योंकि उसका एरोडायनेमिकली स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब वो बहुत तेज चलेगा तो हल्का फील होगा। जो F1 कार होती है ना, हमारे पास ये ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार जो हमारे पास होती है, वो जमीन से बिल्कुल चिपक के चलती हैं, उनपे उनका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया जाता है, वो पूरी साइंस ही ऐसे लग रही है। सोचो हम लोग इस तरीके से साइंस बना चुके हैं कि एक चीज चल रही है तो वो जमीन पर फोर्स लगा रहा है, उस पर एयर जमीन पर चिपका के चला रही है, और दूसरा एक एरोप्लेन स्ट्रक्चर है, जब वो तेजी से चलता है तो उसको ऊपर उठाने के बाद लिफ्ट आता है। तो ये आपके ऊपर वैसे ही कंसेप्ट है। अब आपको सोच के अगली क्लास में इसका जवाब मेरे को बताना है, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप विद, बिल्कुल ये भी आप ट्राई करके आएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने सवाल दिया 1 2 3, ये वाला क्लास में मैं कराऊंगा, HCV का अच्छा सवाल है। 4 5 ये वाला भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और HCV के ये कुछ भारी सवाल है, इसको भी मैं करूंगा। अगली क्लास में हम लोग सूडो फोर्स स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी अवर ऑफ सूडो फोर्स। क्या आप सभी लोग ट्राई करके आएंगे अभी? हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? सारे बच्चे प्लीज ट्राई करके आइएगा, हाँ या ना? एक बार ट्राई करिएगा इक्वेशंस बनाने का। भाई देखो सर्कुलर मोशन बिलीव मी इजी है, बस आप रेजोल्यूशन सही से समझ जाओ, कुछ भी नहीं है। इक्वेशन बनाना सीख गए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर ले जाना। ये जो मैं आपको बार बार बताना, अलोंग रेडियस अलोंग टेंजेंट, अलोंग रेडियस अलोंग टेंजेंट, बहुत ही कम जगह पर आपको देखोगे कि टीचर इस पर फोकस कर रहा है कि यार ठीक है 1 2 बार बताया, बच्चे ने सीख लिया, नहीं सीखा नहीं सीखा। मैं बार बार आपसे क्यों गलती करा रहा हूं? क्योंकि मेजॉरिटी सवाल उसी इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। अगर आपने उस पर लर्निंग फेज, अभी तो आपने कितनी सर्कुलर में आपने कितने दिन लगाए यार, घंटे लगाए हैं आपने, पूरे 24 घंटा भी नहीं पढ़ा है सर्कुलर मोशन को। अगर आप देखें तो आपने मुश्किल से 7 8 घंटे लगाए हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, उन 7 8 घंटे में इरिटेशन हो गई सर हमें तो, अरे भाई
1.5 साल बाद पेपर है तेरा, 1.5 साल बाद तेरा पेपर है, 1.5 से भी ज्यादा समय है अभी, ठीक है। और तू कह रहा है कि तूने 6 घंटा एक टॉपिक पर लगा दिया और तेरे को इरिटेशन हो गई। रगड़ बेटा अपने आप को। और अगर तेरा सही में ड्रीम बोलो या एम बोलो, जो भी बोलना है बोलो, अगर आपका सही में एम है ना आईआईटी में जाने के लिए, दिस इज द ओनली मेथड, ओनली एंड ओनली मेथड। कोई तेरे को इधर उधर की बताया ना ये करने से वो करने से हो जाए, कुछ नहीं, तेरे को घिसना पड़ेगा। सवाल जो मैंने आपको दिए हैं आज क्लास में, आपसे जो गलतियां हुई उसके बारे में सोचिए, जो सवाल दिए हैं उनको ट्राई करिए। सवाल गलत हो खुश हो जाइए कि सीखने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है। भाई गलतियों से जब आप सीखते हैं तो ज्यादा दिन याद रहता है। आप खुद याद रखना कि आपको ये चीज समझ आएगी। जैसे जैसे आपके सवाल गलत होते हैं, कुछ बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, कुछ बच्चे उसको सीखते हैं, और आपको कई बार जहां जर्क लगता है ना कि अरे यार ये चीज मेरे से गलती हुई थी, वो आपको ज्यादा दिन याद रहती है, ठीक है। एग्जाम में ये गलतियां ना हो तो खुशी मनाइए, अभी कर ली हमने गलती। इतनी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, जब आपके सवाल ना हो तो समझ जाना चलो शुक्र है भाई यहां नहीं हुआ, पता लगे ये एग्जाम में नहीं होता तो कैसे करता, कैसे सिलेक्शन होता। आज सवाल ना हो तो खुश हो जाइए, आज सवाल गलत हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये लर्निंग फेज में मैं ये गलतियां कर सकता हूं, लर्निंग फेज में मैं रुक के सोच सकता हूं। एग्जाम में नहीं हो सकती बेटा ये। एग्जाम में मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हूंगा, तेरे पेरेंट्स तेरे साथ नहीं खड़े होंगे, तेरी किताब तेरे साथ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ तू और तेरा दिमाग ही वहां पर लड़ रहा होगा। तो आज जितना घिसना है अपने आप को घिस ले, तू रो मत कि भाई तेरे से सवाल नहीं हो रहे। हर किसी का एक फेज आता है जहां पर उसको स्ट्रगल फील होता है, उसके बाद कंफर्ट जोन आता है। और मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि एक टाइम तक बस मेरे साथ स्ट्रगल करिए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, देखो मैथ्स का टफनेस अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूं, एक टाइम तक आप स्ट्रगल करेंगे और उसके बाद ग्राफ यूं ऊपर भागेगा। जिसने वो स्ट्रगलिंग फेज मेरे साथ घींच लिया, मैं बता रहा हूं, आप उस दिन शायद बच्चों से नहीं मिले जिनका सिलेक्शन हुआ था, जब वो आए ना तो उन्होंने कहा कि सर आप कहते थे ग्राफ नीचे गया फिर सड़क से ऊपर भागता है। अब बच्चों में पेशेंस नहीं होता, सर मेरा तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे। एक आध चैप्टर से ऐसा ग्राफ भागेगा ऊपर, आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए। पता नहीं सर कैसा जादू हुआ फिजिक्स में, अचानक से सर मेरे सवाल होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जो तू बार बार थॉट को इनिशिएट कर रहा है, तेरा लॉजिक बनना स्टार्ट होगा। और जिस दिन तू लॉजिक को अप्लाई करते करते, प्रैक्टिस करते करते सवाल पर आना, आंसर तक आना स्टार्ट होगा, सड़क से ग्राफ ऊपर भागेगा। उस दिन तेरे को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये जो स्ट्रगलिंग फेज है इसी में टीचर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद तो तू खुद से ही सवाल लगाना स्टार्ट कर देगा। समझ रहा है? तो कोशिश आपकी जारी रहे, आप आराम से आगे की डायरेक्शन में बढ़ते रहे। हम लोग और सवाल करेंगे, आप उसका लोड मत लीजिए, ठीक है? यस, हाँ। तो हाँ, अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आई होप तब तक गला थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, ठीक है? कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। अभी डीपीपी मत लगाना, मैं आपको बता दूंगा कब आपको डीपी लगाना। अभी आप सिर्फ क्लास के सवाल लगाए, ठीक है? ओके। जब एक बार सर्कुलर, क्योंकि मैंने देखो सर्कुलर मिक्स कर करके पढ़ा है, सारी चीजों से सर्कुलर निकाल के अब पढ़ा है, तो डीपीपीएस आपको एक बार खत्म हो जाने दो, फिर मैं आपको बोलूंगा आराम से लगाइएगा, ठीक है? तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे बेटा।